आने वाले 2026 में आज जितना पैसा टेनिस क्रिकेट में है उससे 10 गुना है। 10 गुना ज्यादा। इतना पैसा आएगा, इतना पैसा का लेदर वाला टेनिस खेलने आएगा। ग्रुप्स है टेनिस क्रिकेट में, बड़े बड़े लोग जो क्रिकेट चला रहे हैं। लॉबिंग बहुत है टेनिस क्रिकेट में। आज लोग बोलते हैं संतोष का एटीट्यूड बहुत है। लोगों को वो एटीट्यूड लगता है, मुझे वो सेल्फ रिस्पेक्ट लगता है। मैंने पूरी जिंदगी में किसके तलवे चाट के आज तक एक टूर्नामेंट मैंने मांगा नहीं कि मुझे दो, मुझे लाइव करना है, और आज भी नहीं किया। आपको देना है तो दो, तो नहीं देना है तो मत दो। कोई एक या दो टूर्नामेंट ना करने से संतोष नानेकर और टेनिस.in कभी घर पे नहीं बैठा। बहुत सारे टूर्नामेंट है जो पहले टेनिस cricket.in पे होते थे, अब नहीं होते। तो मैं नाम बताऊं फिर आप खुद बोलोगे? वो नाम लो, आप नाम लो, फिर मैं बताऊंगा। सुप्रीमो। सच बताना है क्योंकि मेरा पैसा लटका था 7 लाख रुपया। रतन बुआ का क्या स्टोरी है? आजकल तो बहुत कमेंटेटर मीडिएटर करने लगे। कमेंट्री के लिए तो कमेंटेटर बोलते हैं भाई लाइव किस पर है। इसको चटागिरी बोलते हैं। ऑफ कोर्स अभी वो आप बोलो, मैं तो नहीं बोल पाऊंगा। और कंट्रोवर्शियल सवाल मेरा बहुत है, मैंने बोला था नेक्स्ट टाइम पूछूंगा। किसी बड़े प्लेयर के चैनल पर स्ट्राइक मारा है? अरे कृष्णा के मारा, नाम लो ना डायरेक्ट। तो क्यों बदनाम करते हैं आपको प्लेयर? प्लेयर लोग का उनका काम है। आज का चलो सबसे बड़ा सवाल इस पॉडकास्ट का, संतोष नानेकर वर्सेस तारिक भाई। उसके लिए तो बुलाया लगता मुझे इधर। लोगों को ऐसा है कि कुछ है, तो वो है कि नहीं है? नहीं देखो, एज अ पर्सनल लेवल पे कुछ नहीं। हम लोग जब मिलते हैं प्यार से बात करते हैं। हम लोग ने 2 साल एक टीम में भी खेले हम लोग, बट एज अ बिजनेस ऑलवेज कॉम्पिटिटिव। आपने बोला कि चाइना तो सब कॉपी करता है, तो हम कहीं इनको तो नहीं बोल रहे थे? वो तो बोलता है, दूध पीता बच्चा भी बोलेगा कॉपी है। सो संतोष नानेकर, वेलकम टू द शो। संतोष, मैं आपका इंट्रोडक्शन तो मैं खुद दूंगा, 2 मिनट बाद दूंगा, बट मेरा पहला ही सवाल आपसे ये कि अगर आपसे कोई एक 16-17 साल का लड़का आके पूछे कि संतोष दादा, संतोष भाई आप क्या करते हो, उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे कि आप क्या करते हो? आज के दौर पे बताने के लिए बहुत इजी है। अगर यही क्वेश्चन आप मुझे 4 साल पहले करते तो यार बहुत मुश्किल होता। छोटे बच्चे को तो छोड़ दो यार, बड़े बुजुर्ग को भी बताना, मतलब उसको डिटेल में जाके बताना पड़ता कि ये चीज मैं कर रहा हूँ। अभी तो बोल सकते हैं क्या, यूट्यूब चैनल है, स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग है, हम लोग यूट्यूब में मैचेस ब्रॉडकास्ट करते हैं, क्रिकेट मैचेस। तो आज इजी है, लेकिन 3-4 साल पहले इजी नहीं था ये? हाँ यार, डिफिकल्ट था कि मैं बहुत, मतलब मेरे फैमिली में वो रहता है ना कि मिडिल क्लास फैमिली में घर पे कोई आएगा तो बंदा पहले पूछेगा आपका बेटा क्या करता है। तो मेरे मॉम डैड तो बहुत टफ जाता था बात करना। तो वो बोलते थे यार कोई तो मैचेस का काम करता है, मतलब क्रिकेट का करता है। तो उनको एक्सप्लेन नहीं करने आता था। तो फिर मुझे बोला था तू आके बता क्या करता है। तो मैं भी बताता था कि हम लोग यूट्यूब पे हम क्रिकेट का मैचेस ब्रॉडकास्ट कर। हालांकि ब्रॉडकास्ट बहुत 2015 में 16 में स्टार्ट हुआ। उसके पहले तो हम लोग क्रिकेट में जाके मतलब फोटो निकाल के थे, यूट्यूब नहीं सॉरी फेसबुक और वेबसाइट पे हम लोग पुटअप करते थे। तो उनको भी नहीं समझ आता, करता है ठीक है ये सब कर रहा है बट काम क्या करता है। तो इतना सब बोलने के बाद भी वो बोलते हैं ठीक है ये सब नहीं, मतलब काम, मतलब आपके रिलेटिव्स भी ऐसे थे जो कहते थे कि अगर आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या आईटी में हो तो ही अच्छा काम कंसीडर किया जाता था, उसके अलावा कुछ भी करो, या गवर्नमेंट जॉब में हो? आईटी अपनी बस की बात नहीं थी, बिकॉज मैं टीवाई ड्रॉप आउट हूँ। मतलब था आईटी में, मतलब मेरे 145 के बैच था। 145 के बैच में 2 लोग फेल हुए थे और मैं उसमें था। और मैं फेल, मतलब नॉर्मल फेल नहीं होता, मैं ऑल सब्जेक्ट ड्रॉप आउट था। ऑल सब्जेक्ट ड्रॉप आउट। 100 में से मुझे मार्क थे 4, एक में 6। पता ही, मतलब स्टडी जिंदगी में कभी स्टडी किया ही नहीं मैंने। तो आप इतना ऐसे बोल रहे हो, आपको लगता है कि ऐसी जैसे आप बात कर रहे हो ये वही इंसान बात कर सकता है जो लाइफ में कहीं पहुंच गया हो? अभी तो आपने नाम बना लिया तो आप ऐसे बोल रहे हो मैं ऑल सब्जेक्ट फेल था, बट अगर आप फेल हो जाते तो क्या आप इतना प्राउडली बोल पाते थे? नहीं, मैं प्राउडली नहीं बोल पाता था। बट इंडिया में और नॉर्मली क्या है कि एजुकेशन सिस्टम बहुत अलग है। मेरा प्रैक्टिकल में बहुत स्ट्रांग था, बट अगर वही चीज आप मुझे कहाँ पे लिखने बोलोगे तो उसमें मैं 0 था। मतलब प्रैक्टिकल इंसान भी हो लाइफ में? प्रैक्टिकली होना जरूरी है। लाइक कितना लिखोगे यार, कितना लिखोगे, मतलब बोलते हैं ना लिखा पढ़ी से बेटर जो प्रैक्टिकली चीज है वो आपको करनी आनी चाहिए। सुन, तो चलो अभी आपने तो बता दिया कि चलो अभी इजी है, थोड़ा बताना लोगों को कि मैं क्या करता हूँ।
4 साल पहले थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन अब मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। जिसको भी पता नहीं है संतोष नानेकर कौन है, सब कहते हैं, आपने भी सुना रहेगा, सबके मुंह से सुना रहेगा कि संतोष नानेकर में क्रिकेट में फेम लाया। ये आपने भी सुना है, सब कहते हैं संतोष नानेकर में क्रिकेट में फेम लाया। लेकिन सब किस तरह से कहते हैं पता है? जैसे संतोष नानेकर डेयरी मिल्क का चॉकलेट लेके आया, या किटकैट का चॉकलेट लेके आया, फेम लेके आना, मतलब इसमें इतनी बड़ी बात है ना, इतनी बड़ी बात है ना जो आपने किया है। आज जितने लोग भी हैं मार्केट में जो कहते हैं कि हमारी वजह से क्रिकेट चल रहा है, हम क्रिकेट चला रहे हैं, जितने भी बड़े बड़े टूर्नामेंट्स आ रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट आप समझ लो जितने भी बड़े बड़े टूर्नामेंट्स है, मेरा एक ही सवाल है, अगर आप फेम नहीं लेके आते तो ये आज सब होता? थोड़ा लेट होता, बट होता। क्योंकि देखो, एक चीज है, सोच किसकी मोहताज नहीं है। मेरे पहले भी बहुत लोगों ने ट्राई किया था। मैंने जब इंटरव्यू लिया उमेश मांजरेकर सर का, मतलब लीजेंड, तो उन्होंने भी कहा कि ये सब हम लोगों ने सोचा था, बट सोचा और वहीं पे स्टॉप हो गए। उन्होंने प्रैक्टिकल, जैसे मैंने आपको बोला कि प्रैक्टिकल लाइफ में होना जरूरी है, तो मैंने सोचा और मैंने वो प्रैक्टिकली करने के लिए मेरे किसको डिपेंड, मतलब किस पर सोचा नहीं, मैं खुद पेन पट्टी लेके मार्केट में चला गया, हर बंदे के साथ मिला जैसा आप कर रहे हो। तो वही मैंने 2013 में स्टार्ट किया था। वही है कि सोचना अलग बात है, उसको प्रैक्टिकल करना अलग बात है। तो ये आप बहुत ज्यादा हम्बल हो रहे हो। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे देता हूँ। आपने कहा कि होता, टाइम लगता, टाइम तो लगता, क्योंकि मैं भी 10 चीजें सोचता हूँ। मैं भी कभी सोचता हूँ मैं दिलजीत दोसांझ बन जाऊँ, कभी मैं भी सोचता सिंगर बन जाऊँ, कभी मैं भी सोचता हूँ कृष्णा सर को देख के कि मैं भी क्रिकेट खेलूँ। सोचने में और करने में तो बहुत फर्क है ना। आपने किया, इसी के बाद मेरा एक दूसरा सवाल है, आपने किया, और मैंने बहुत लोग से सुना है, बहुत क्रिकेटर से मैं मिला हूँ, सब कहते हैं यार संतोष नानेकर ने मैंने तब मदद की थी, संतोष नानेकर मेरे पीछे कैमरा लेके आता था, संतोष नानेकर ऐसा करता था। तो आज जो संतोष नानेकर, उसमें हमारा बहुत ज्यादा सपोर्ट है। सब क्रेडिट ले रहे हैं मार्केट में कि संतोष नानेकर को हमने बनाया। जस्ट ऑडियंस को मैं कहना चाहूंगा, जो संतोष नानेकर को नहीं जानते, मैं इतना कहना चाहूंगा, मैं आपका इंट्रोडक्शन दे रहा था कि संतोष नानेकर की वजह से आज कितने सारे घर चलते हैं, कितने सारे लाइव चैनल्स चालू हो गए, वहाँ पे टेक्नीशियंस रहते हैं, कैमरामैन रहते हैं, फैंस इंजॉय करते हैं क्रिकेट। तो इसका बहुत हद तक क्रेडिट आपको जाता है। क्रिकेटर्स को तो जाता ही जाता है, क्योंकि अगर क्रिकेटर्स मेहनत नहीं करते तो शायद उन्हें लोग देखने नहीं आते। आपने देखा कि यार इतने लोग क्रेजी है क्रिकेट के लिए, तभी शायद आपको ये आइडिया आया होगा। तो क्रिकेटर्स को जितना क्रेडिट जाता है, आपको भी बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है। आपने कहा कि शायद वो डिले हो जाता, मुझे लगता है कि इजीली वो 4-5 साल और डिले हो जाता, और आज जो मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ शायद ये 5 साल बाद होता। तो थैंक यू सो मच संतोष नानेकर, आपने पूरे दुनिया को बताया कि एक अलग सोच रखने से, विजन रखने से और उस पर मेहनत करने से आप ड्रॉप आउट थे। आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं था। एक मैं कपिल शर्मा का शो देख रहा था, उन्होंने क्या कहा था कि किसी ने उनको कहा था कि अगर आपको एक्टर बनना है और आपके दूसरा ऑप्शन है ना, दूसरा करियर ऑप्शन है, तो फिर आप एक्टर नहीं बन सकते। राइट, एग्जैक्टली। तो आप दूसरा ऑप्शन लेके चल ही नहीं सकते। जो आपने जब करियर स्टार्ट किया था तो आपके दूसरा ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि आप ड्रॉप आउट थे। आपने कहा कि मैं सब सब्जेक्ट में ड्रॉप आउट था, तो आपको 100% तो ये अच्छी जॉब तो मिलने से रही, तो आपके यही करने को था। आपने इतना अच्छे से किया है कि आज कितने लोगों का घर चल रहा है। तो थैंक यू सो मच। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि चलो आपने बच्चे को तो एक्सप्लेन कर दिया, अगर मैं कुछ आज से 12-13 साल पहले संतोष से मिलूँ, एक बच्चे जो भी आपकी उम्र होगी, एक 18-19 साल के बच्चे से, संतोष नानेकर से मिलूं, और मैं पूछूं यार संतोष यार क्या करना चाह रहा है तू, क्या कर रहा है, ये सब क्या बताओगे? ये क्वेश्चन मेरे को बहुत लोगों ने पूछा, बहुत, मतलब बहुत। जब मेरे दिमाग में आया था, तो मैं फर्स्ट टाइम एक ओपन का टूर्नामेंट था, मतलब राउंड सा नॉर्मली, वहां पे जाके मैं प्लेयर लोग से मिलता था कि यार ये क्या कर रहा है, तो मैं उनको बोलता था कि ये मुझे ये करना है, आपका लिस्ट डालना है। और जितने भी क्रिकेट का लाइव, मतलब लाइव तो बहुत दूर की बात है, अपडेट्स लाइक आज 1 लाख का मैचेस हुआ तो उसका ये इसने प्राइज मारे हैं, तो ये मुझे लोगों तक पहुंचाना है। सब प्लेयर लोग बोलते थे कि भाई तेरा प्रॉफिट क्या है इसमें। जैसे मुझे बोलते सब प्लेयर, टेनिस क्रिकेट के प्लेयर, सभी नहीं बोल सकता, क्योंकि आपको पता है यार, हाँ, बस प्रॉफिट। तो मुझे भी नहीं पता था मेरा प्रॉफिट क्या है। तो मुझे ये था कि मुझे टेनिस बॉल क्रिकेट के लिए कुछ ना कुछ करना है, बिकॉज ऑफ मैं भी क्रिकेट खेला, अच्छे लेवल पे क्रिकेट खेला, टेनिस बॉल क्रिकेट। जैसे लेदर बॉल को काफी सारी मीडिया है, वेबसाइट्स थे, न्यूज़पेपर से, टेनिस बॉल क्रिकेट के लिए कोई नहीं था। और प्लेयर्स, मतलब ग्राउंड पे अगर 6-6, 10-10 पब्लिक जमा हो रहा है कोई गेम देखने के लिए, तो वो नॉर्मल गेम नहीं है। रणजी में भी नहीं होते। नहीं होता था, टेनिस में होते थे। तो मुझे ये लगा कि नहीं यार, ये लोगों तक जाना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बोला, मैं प्रैक्टिकली बहुत स्ट्रांग था, तो मुझे ये प्रैक्टिकली चीज करना था। तो मेरे पास 2 ऑप्शन आए थे, एक तो मैं मैगजीन निकालू, नहीं तो मैं वेबसाइट निकालू। मैगजीन के लिए फिर वो फंड होता था, ये तो मैं आईटी बैकग्राउंड से, तो बोला वेबसाइट फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्त से बना ले सकता हो, यूट्यूब
फेसबुक का पेज ओपन करने में तो कुछ दिक्कत नहीं, तो मैंने स्टार्टिंग में फेसबुक पे स्टार्ट किया करना और फिर धीरे 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 मैंने वेबसाइट पे शिफ्ट हुआ। सब आजकल कहते हैं जो भी टेनिस क्रिकेट अच्छा कर रहे हैं चला रहे हैं, वो कहते हैं कि यार हमें टेनिस क्रिकेट के लिए कुछ अच्छा करना है। आपने बोला कि आपको भी टेनिस क्रिकेट के लिए अच्छा करना था, आपको कहीं ऐसा था कि मुझे फेमस होना है, मुझे इससे पैसा कमाना है, मुझे इससे अपना करियर सेट करना है, ऐसे आपकी सोच थी कि आपको सच में कुछ करना था टेनिस क्रिकेट के लिए? मुझे एक दो करियर तो सबका गोल होता ही कि यार मेरे डैड रिक्शा ड्राइवर थे और मेरे डैड अकेले ही कमाते थे, भाई भी नहीं कमाता था मेरा। वो टाइम में दिन में डेली मतलब मेरे डैड की एक आदत थी, कैलेंडर होता है ना, बड़ा कैलेंडर, तो जब रात को रिटर्न आएंगे तो दिन की कितनी कमाई थी वो कैलेंडर पे नंबर मतलब लिखे तो डेट की यहाँ पे लिख के रखते थे। तो मैं और मेरे भाई हर मंथ में जाके वो कैलकुलेट करते थे, तो मैं जब कैलकुलेट करता था वो निकलता था 8,000 9,000 मंथ का। और मंथ का? मंथ का तो वो था कि यार कब तक डैडी रिक्शा चलाएंगे, हमें भी कुछ सपोर्ट करना, बट एजुकेशन नहीं था तो यार बोला नहीं यार कुछ भी करूंगा क्रिकेट में करूंगा। तो जिस दिन ठान लिया कि नहीं अभी तो इस पे ही चलना है, मुझे पता नहीं था आगे जाके क्या होगा, बट ऑप्शन नहीं था और ये करना है, मेरे पूरे शिद्दत के साथ काम किया। 24 घंटे में 24 घंटा मेरे दिमाग में क्रिकेट ही चलता था। अब छोटे हुए ड्रीम में भी वही चलता था, कहीं पे भी जाओ मेरे दिमाग में टेनिस बॉल क्रिकेट को कैसे ग्रो करना है, मैं आगे जाके क्या कर सकता हूँ। 101% मेरे दिमाग में वही चल रहा था, कोई नहीं था ना मतलब मैंने मेरे पैशन के सामने मेरे फैमिली को भी मैंने सेक्रीफाइस कर लिया। आज की गर्लफ्रेंड तो बहुत दूर की बात है, फ्रेंड्स को भी मैंने सेक्रीफाइस, मतलब जो बंदा खुद के मॉम डैड को भी सेक्रीफाइस कर सकता है ये चीज के लिए, तो सोचो मैं कितना पैशनेट वो चीज में था। आपको लगता है कि सेक्रीफाइस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में कहीं पहुंचने के लिए? देखो हर एक की अलग सोच है, बट अगर आपके सर पे जुनून हो तो आपको जिंदगी में वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा सेक्रीफाइस। मतलब भाई ऐसा नहीं कि मैं करूंगा फिर होगा, नहीं। अगर आप में दिमाग में आपके सर पे जो जुनून है कुछ कर दिखाने का, तो ये सब चीजें धीरे 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 साइडलाइन हो जाती है, आपको आपका गोल ही दिखता है। मतलब मैं मेरे डैडी को 3-3 4-4 दिन देखता नहीं था। जब वो अर्ली मॉर्निंग जाते तो मैं सोता था, मैं रात को 2-3 बजे आते थे तो वो सोते थे, तो सुबह मेरे को उठाते थे। 3-3 4-4 दिन मुझे दिखते नहीं, तो मैं नींद में था और सुबह उठेंगे वो निकल जाते थे, फिर मैं निकल जाता था, मैं रात को आता था, वो सोते थे। तो मैंने मेरे फैमिली के साथ, मुझे याद है 2013 में मैंने स्टार्ट किया, तो 14 15 16 ये 4-5 साल तो मैंने एक त्योहार सेलिब्रेट नहीं किया, एक भी नहीं? कोई नहीं घर पे, मतलब अलग ही मेरा जिंदगी अलग था। मतलब पब्लिक यहाँ पे त्योहार मनाते थे, मैं कहीं पे जाके कोई ना कोई लिखा पढ़ी करता था, मतलब ये प्लेयर से जाके मिल, उससे जाके मिल, ये कर वो कर। कोई त्योहार नहीं था मेरे लिए, कोई त्योहार नहीं था, सब सेम था, हर दिन मेरे लिए सेम था कि आज जाके ये मेरा टारगेट, ये मुझे कंप्लीट करना है। संतोष, अगर आपने सुना होगा अक्सर जो मिलियनर लोग से बिलियनर लोग उन लोग कहते हैं कि अगर आपको लाइफ में कुछ करना है ना तो यू हैव टू 100% मेक द यूज ऑफ योर 20s। अगर आप 20s में कुछ मेहनत करोगे ना तो आपका 30s 40s आराम से बीत जाएगा, बट अगर आप अपने 20s में आराम करोगे ना तो आपका 40s और 50s आराम से नहीं बीतेगा। ना जाने भी मतलब ना जानते हुए भी ये फैक्ट, आपने 20s में बहुत मेहनत की है तो आपको लग रहा है कि अभी आपका 30s और 40s में थोड़ा अभी आराम है, अभी आप अपने फैमिली को टाइम दे सकते हो। नहीं, एक बार वो पैशन का जुनून चढ़ गया तो बिजनेसमैन का एक होता है, अगर उसने कोई माइलस्टोन सेट कर दिया तो उससे नीचे कभी नहीं आ सकेगा, मतलब उसको वो आना ही नहीं नीचे। अगर मैंने एक चीज अचीव किया तो मुझे और अचीव करना है, तो आने वाले समय में टेनिस क्रिकेट को लेके बहुत प्लान्स है। मतलब ये तो बोल सकता हूँ कि आज तक जितना देखा वो 10% ही है, तो अभी मुझे 90% अचीव करना है। 90% आपको अचीव करना है, ये 10% ही है। ऑफ कोर्स 10% क्या किया, कभी आप ऐसा बोलोगे क्या किया तो फिर नहीं मेरे लिए तो क्या, जो हम लोग अभी मेरे जो सबको पता है कि बस tenniscricket.in अगर होगा तो संतोष नानेकर एक ही फेस है, तो मेरे टेनिस क्रिकेट में पार्टनर है दीपक चौहान, मेरा अच्छा दोस्त है। आईएसपी वाले दीपक चौहान? यस ऑफ कोर्स आइस। ओके। हम लोग 2017 में मिले थे एक लीग के साथ, और उनका भी एक पैशन था कि यार टेनिस के लिए कुछ अलग करना है, और मेरा भी वही पैशन था। तो शायद आपने देखा रहेगा, आपके स्टोरी पे एक आईटीसीएल का मैंने बैनर्स भी देखे थे, तो हम लोग ने अटेम्प्ट भी किया था, हाँ हाँ हाँ, राइट 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 राइट, हाँ अटेम्प्ट किया था बट वो हो नहीं सका। हो नहीं सका। तो उसके बाद हम लोग ने क्रिकॉन लीग चालू कर दिया था मैंने लॉकडाउन में, तो उसको ही हम लोग दोनों आगे लेके जाएंगे। और आने वाले समय में 2026 में, जैसे मैंने एक इंटरव्यू आपका देखा था, मेरे में वीडियो आया था नाम का और पैसे का,
मैंने देखा मेरे 2-3 लोगों ने मुझे भेजा, किसने नाम लाया, किसने पैसा लाया। आने वाले 2026 में आज जितना पैसा टेनिस क्रिकेट में है, उससे 10 गुना आएगा। कितना आएगा? 10 गुना आएगा। ये आप ऑन कैमरा बात कर रहे हो, कोर्स सोच मैं एडिट ना करूँ ना? कोर्स ऑन करना पा 10 गुना ज्यादा। इतना पैसा आएगा, इतना पैसा का लेदर वाला टेनिस खेलने आएगा। थोड़ा हजम कर लूं। अरे कर लो यार, 100%। मैं तो किसके लिए बात करो? आपको 10 गुना पैसा आएगा कि प्लेयर्स को भी आएगा? प्लेयर्स के लिए बात, कुछ मुझे मेरे हक में मेरे लाइफ में देखो जितना कमाना था कमा लिया। मैंने पैसे से ज्यादा नाम कमाया। अगर आप कहीं पे भी जाओ, देखो गाली देने वाले होते ही होते हैं। मैंने एक इंटरव्यू में देखा था कि हमारे जो राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम, उनको भी बोलने वाले लोग हैं मार्केट में। तो सोचो कि भगवान को गाली देते लोग। देने वाले हैं तो यार मुझे भी देते हैं, क्यों नहीं देते? देने वाले बहुत लोग होते हैं नहीं। तो ये है कि मैंने नाम बहुत कमाया, साथ में पैसा भी कमाया। आज मेरा वक्त है कि आज मेरे पास है कि मुझे टेनिस क्रिकेट के लिए और बढ़िया करना है। तो लेट्स सी क्रिकॉन के माध्यम से हम लोग क्रिकॉन का मैं बैटिंग ऐप के मैं आपसे बात करूंगा, इसे रुक के, लेकिन बाद में आएंगे इस टॉपिक पे। आपने कहा कि 10 गुना ज्यादा पैसा आ जाएगा, कुछ बता सकते हो कि क्या कर रहे हो आप? 21 दिन में पैसा डबल? नहीं 21 दिन में तो नहीं गिरूंगा, बट थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन पूरा तो नहीं बता सकता कि आने वाले क्रिकॉन हम लोग एक स्टार्टिंग मुंबई से कर रहे हैं। पूरा डिटेल में तो नहीं बता क्योंकि थोड़ा सा बताओ पड़ा। हम लोग मुंबई के लिए लीग करने जा रहे हैं नवंबर में। ये नवंबर में? ये ऑफ कोर्स ये नवंबर में। Okay. और ये इंडिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट लेवल लीग होगा। अच्छा, एक चीज मैं बस आपको इंटरप्ट करूंगा, फिर आप यहीं से कंटिन्यू करना, भूलना मत आप क्या बोलने वाले हो। आजकल जो भी लीग आ रही है, और मुझे भी काफी सारे लीग से ऑफर्स आ रहे हैं कि हमारे साथ कोलैब करो, सब ये बोलते हैं कि यार ये सबसे बड़ा लीग होगा इंडिया का। तो सब ये इतना कॉन्फिडेंटली दावा कैसे कर लेते हैं कि ये सबसे बड़ा लीग होगा? अभी वो तो नहीं पता। मैंने किया था, मैंने बहुत रेयरली किया था। मैंने जो इंडिया कप आपने देखा है और आपने आपकी नजरों से देखा कि 3rd सीजन इंडिया कप का हुआ। देखो करने वाले हर एक का आदत होती है, करके भूल जाते हैं। मेरा वो चीज नहीं है। आज कहीं पे भी जाके बोलो, अगर कोई चीज संतोष नानेकर कर रहा है तो पब्लिक को पता है। अगर संतोष कर रहा है मतलब अलग कर रहा है। मैं बहुत कम करता हूँ, बट क्वालिटी करते हो। मैं लोगों की तरह 20-25 टूर्नामेंट नहीं करता हूँ। मेरा एक ही है, सब पे भारी है। ये टोन था? हाँ टोन था? तो नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। था तो मैं चीज साल में एक ही चीज करता हूँ। हाँ। बट आप देखोगे बहुत लोगों से आपने सुना भी होगा कि मुंबई का क्रिकेट धीरे धीरे कम होते जा रहा है। हाँ। तो ये राइट टाइम था कि यार बहुत कम लोग हैं जो मुंबई का क्रिकेट सुधार सकते हैं, जिन्होंने मतलब बोलते ना मुंबई से जिन्होंने कमाया है, उसमें भी मेरा भी नाम है। तो मैंने दीपक भाई से बात किया था कि यार दीपक भाई अपने को ऐसा कुछ चीज करनी है जिससे मुंबई का क्रिकेट फिर से अपग्रेड हो। तो दीपक भाई बोलते सुनते चलो क्या लगता है क्या करना चाहिए। तो मैंने बोला एक लीग करेंगे, स्टार्ट हमारा जो क्रिकॉन का स्टार्ट है मुंबई से होगा। तो ये बिगेस्ट लीग होने वाली डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। आज तक इससे बड़ी डिस्ट्रिक्ट लेवल का लीग नहीं हुआ होगा कहीं पर, नहीं हुआ होगा। और स्पेशली मुंबई के यूथ प्लेयर खेलेंगे कि जो प्लेयर कहीं प्रोफेशनल क्रिकेट खेले नहीं है। क्योंकि मैं खुद मुंबई का प्लेयर है, मुझे पता है मुंबई में बहुत टैलेंट है। तो उनके लिए स्पेशल ये लीग है, और फिर वहां से हमारे एक नए दौर की शुरुआत होगी। इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट कभी होगा? नेक्स्ट 15 डेज में। संतोष, चलो अभी उससे स्टार्ट होगा पैसा आना, और आपने 2026 में बोला 10 गुना ज्यादा पैसा आएगा, और जब 10 गुना ज्यादा पैसा आएगा तो मैं आपका ये रील बना के वायरल करूंगा काफी ज्यादा। कोर्स संतोष, आप क्रिकेट लवर हो? श्योर 100% क्रिकेट लवर हो? भावना ऐसी है कि मतलब मैंने मुंबई क्रिकेट से पैसा कमाया है, मुझे रिटर्न करना, ये एक इच्छा है? कोर्स है ना। देखो मुंबई, मेरा क्वेश्चन क्यों है? मैंने बहुत जगह बोला भी है, आपको शायद कोई ना कोई बताएगा कि मैंने मुंबई से बहुत कमाया, मैंने नाम कमाया। अगर मैंने बहुत इंटरव्यू में बोला भी, अगर संतोष नानेकर के नाम से टेनिस क्रिकेट निकाल दो, मेरी फूटी कौड़ी की भी मेरी मतलब मराठी में बोलते लाइक ही नहीं है। क्या है मेरे पास? कुछ नहीं है। हाँ, जब संतोष के साथ टेनिस क्रिकेट जुड़ता है फिर संतोष नानेकर का वैल्यू बढ़ रहा है। मतलब नानेकर तो पहले से ही है। जब मैं क्रिकेट का ब्रॉडकास्टिंग चालू किया तो क्रिकेट ने मुझे फेम दिया, स्पेशली मुंबई करों ने मुझे फेम दिया। तो मेरा भी फर्ज बनता है, मुंबई के लिए पूरे इंडिया के लिए फर्ज बनता है कुछ ना कुछ अलग करूं। तो वही सोच से मैंने इंडिया कप चालू किया था कि मुंबई में नॉर्मली पूरे इंडिया में कोई
एक टीम साइड बना के खेल रही है, और जिसके पास ज्यादा पैसा वो सबको प्लेयर को खरीद लेगा और अपनी एक साइड बनाएगा, सब जगह जीतेगा। तो ये कहीं ना कहीं अप डाउन था। तो हम लोगों ने बैरिकेड्स डाल दिया, स्टेट लेवल कर दिया कि हर प्लेयर हर एक स्टेट से खेलेगा। ये कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा है और इंडिया कप काफ़ी अच्छा है। इंडिया कप से हम भारत कप पे भी बात करेंगे कुछ टाइम में, लेकिन उससे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि आप क्रिकेट लवर हो और आपने मुंबई में इतना शोहरत कमाया, नाम कमाया, और आपने कहा कि मुंबई में जितना आपको मिला शायद क्या 100%। नहीं मिला, मुझे रायगढ़ में मिला, थाना में मिला, बहुत मिला। स्टार्टिंग में मुंबई ने मुझे बहुत कम लोग। मैं बताऊँ आपको, रायगढ़ हो जाए, थाना हो जाए, मुझे पूरा मुंबई एक ही लगता है। सब ऐसा लगता है कि मुंबई है पूरा। मुंबई है, राइट राइट। आप दूसरे स्टेट के लिए ऐसा कुछ क्यों नहीं करते हो? छत्तीसगढ़ के लिए कुछ ऐसा कुछ क्यों नहीं करते हो? हरियाणा के लिए ऐसा कुछ क्यों नहीं करते हो? पंजाब में इतना टैलेंट है, क्रिकेटर शायद पंजाब से कोई है ही नहीं। करने के लिए चाहिए टीम। हम लोग ने भी, मैंने स्टार्टिंग में किया था लेकिन मुझसे हो नहीं पाया कि बिकॉज ऑफ, देखो उसके लिए चाहिए आपको प्रॉपर टीम और लोकल सपोर्ट। तो अभी तक उतना लोकल सपोर्ट मिल नहीं पाया। कोलकाता में मिल रहा है, विजय भाई है। तो मैं वही कहा ना कि 2026 तक ये 4 साल मेरा सिर्फ बोलते ना, और स्टार के डॉट्स कनेक्ट करने थे। तो मैंने 4 साल में डॉट्स कनेक्ट बहुत ऑलमोस्ट सब डॉट्स कनेक्ट कर लिए। अभी वो स्टार बन गया है, तो वो 2026 में आपको दिख जाएगा। अभी इतना पेनिस में फेम आ गया है, ठीक है, शायद फेम आने के बाद ही मेरा पॉडकास्ट भी है, शायद फेम नहीं आता तो मेरा पॉडकास्ट भी चालू नहीं होता। पैसा आ गया है, ग्रुप्स है टेनिस क्रिकेट में, बड़े बड़े लोग जो क्रिकेट चला रहे हैं, ग्रुपिज्म है, लॉबिंग बहुत है टेनिस क्रिकेट में। तो आप किस ग्रुप में हो? नहीं या फिर आपके ग्रुप में कौन है? नहीं, मैं अकेला ही ग्रुप में। वन मैन शो? चलो कि कोई मीटिंग होती है टेनिस क्रिकेट .in टेनिस क्रिकेट में, कहीं भी कोई बड़ा करना, तो अभी बोलता है संतोष को मत लेके आओ, संतोष को मत लेके आओ। क्योंकि एक चीज है कि हाँ, अब कहीं में भी जाके पूछो। लास्ट एक मीटिंग था, नाम नहीं लूंगा, यही पे था, ये स्टूडियो के बाजू में ही था। भाई बेटी था, सबसे लास्ट 10 मिनट में मुझे बुलाया। मुझे मालूम है। हाँ, बताया भी रहेगा, क्योंकि पता है कि अगर संतोष आएगा तो क्लीन और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेगा, सबको बुरा लगेगा। मैं जिंदगी में कभी नहीं सोचा, आप कोई भी ऑर्गेनाइजर से बात कर लो, कोई भी प्लेयर से बात कर लो, आज लोग बोलते हैं संतोष का एटीट्यूड बहुत है, बट लोगों को एटीट्यूड लगता है, मुझे वो सेल्फ रिस्पेक्ट लगता है। मैंने पूरी जिंदगी में किसके तलवे चाट के आज तक एक टूर्नामेंट मैंने मांगा नहीं कि मुझे दो, मुझे लाइव करना है, और आज भी नहीं दिया। आपको देना है तो दो, आपको नहीं देना है तो मत दो। कोई 1 या 2 टूर्नामेंट ना करने से संतोष नानेकर और टेनिस के .in कभी घर पे नहीं बैठा, और ये मैंने टाइम टू प्रूव किया है। देखो उसमें भी बहुत सारे मीडिएटर जो होते हैं कि आप इसको ही दो, उसको ही दो। आजकल तो बहुत कमेंटेटर मीडिएटर करने लगे हैं, मतलब कमेंट्री छोड़ के ये भी बहुत चालू किया है कमेंटेटर लोग ने कि आप, मतलब उनको फोन आएगा लाइव करने कमेंट्री के लिए, तो कमेंटेटर बोलते हैं भाई लाइव किस पर है। इसको चाटागिरी बोलते ऑफ कोर्स अभी वो आप बोलो, मैं तो नहीं बोल पाऊंगा। नहीं, मतलब बोलते हैं, मुझे पता नहीं ऐसा ऐसा होता है। मतलब अगर समझो मेरे गेस्ट शो पे कोई गेस्ट नहीं आ रहा है और मैं आपको बोलूँ थोड़ा मस्का लगाओ ना, इसको मस्का लगाओ ना, तो अगर आप मेरे लिए मस्का लगाओ। ये इसको नहीं बोलते। हाँ, वही पूछा, इसको बोलते कि नहीं बोलते। हाँ, जैसे कि समझो अगर आप कर रहे थे, बट किसी कमेंटेटर ने बोला संतोष को मत दो, कहीं और से करते, तो जिसने भी आपका नाम लिया उसको ऐसा बोल सकते। देखो उसको मैं भी कुछ नहीं बोलूंगा, बिकॉज ऑफ उसको भी 4 पैसा मिलेगा मीडिएटर का। ओ अच्छा, हाँ, तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो ये इसको मैं सब लेता हूँ पॉजिटिव। देखो मैं हूँ क्लीन बिजनेसमैन, इसमें भी बिजनेस है, बट जो मेरे साथ कलीग्स काम करते हैं बेचारे वो इमोशनल्स है। चलो अभी आपने टॉपिक छेड़ ही लिया तो इस बात पे भी आ जाते हैं। 1 या 2 टूर्नामेंट ऐसे नहीं है, बहुत सारे टूर्नामेंट है जो पहले टेनिस क्रिकेट .in पे होते थे, अब नहीं होते। चलो उसमें से बड़े तो आपको 2 पता ही है, उसके बारे में कुछ बताओ। मैं नाम बताऊं फिर आप खुद बोलोगे? आपको नाम लो, आप नाम लो, फिर मैं बताऊंगा। सुप्रीमो, सच बताना है, सची, मुझे सची जानना है। सुप्रीमो रतन हुआ जाएगा, मैं सच बताऊंगा तो। मुझे क्या, मुझे तो पता ही नहीं कुछ, बताओ। ठीक, अच्छी बात है। सुप्रीमो टूर्नामेंट, मेरा सवाल ये है कि क्यों नहीं होते अब टेनिस और क्रिकेट .in पे? उसके पीछे 2 रीजन है। सुप्रीमो के पीछे तो 2 रीजन है। स्टार्टिंग में जब सुप्रीमो बीच में 2 साल बंद हुआ था, उसके पहले मैंने करना बंद कर दिया था, क्योंकि मेरा पैसा लटका था 7 लाख रुपया, और वो टाइम मेरा स्ट्रगलिंग टाइम था। वो टाइम मेरे पास फंड नहीं था, तो मैंने यहाँ वहां से उठा के लिया था, तो मेरा पैसा लटका। तो मैं पक गया सब चीज करके। मेरे लड़के लोग का पेमेंट देना था, ये करना था, वो करना था। तो मेरे ऑफिस से कॉल आया
कि बुलाया आपको, तो फिर वो पैसा आ गया मेरा। तो एक रीजन था अपने पास, दो रीजन थे, दूसरा रीजन क्या था? दूसरा रीजन, देखो वो टाइम पे मेरा स्ट्रगलिंग टाइम था, तो मैं स्पॉन्सर्स नहीं कर पाता था। कि बाद में फिर ठीक है, तारिक भाई आ गए, तारिक भाई ने अच्छा डील दिया रहेगा, तो तारिक भाई लाइव करते हैं उसके बाद। इस पे भी आएंगे, बाद में आएंगे। रतन बुआ, रतन बुआ का यही साल हम लोग ने नहीं किया। क्या रीजन है? अभी रीजन तो ऑर्गेनाइजर ही बता सकता है यार। अच्छा, आपको रही क्लैरिटी इसकी? नहीं क्लियरिटी नहीं था। था नहीं कि है नहीं? नहीं क्लियरिटी नहीं था मुझे कि क्यों नहीं मिला, कि हम लोग गए। वही पूछ रहा हूँ मैं आपको, तभी क्लैरिटी नहीं था कि अभी भी नहीं है? देखो एक चीज कोई लीग हम लोग ने किए नहीं, तो उसके बारे में, वो लीग के बारे में सोचता भी नहीं, ना उसके अंदर तक जाता हूँ। बुरा लगा था कि मेरे पार्टनर के लिए मुझे बुरा लगा, मतलब जो गौरव सावंत है, हम लोग स्टार्टिंग से काम कर, वो बेचारा बहुत होप्स था उसे, और बहुत मेहनत के साथ वो लीग करता है। रतन बुआ के लिए वो 12-12 18-18 घंटे ग्राउंड पे होता है। तो उसने बोला संतोष लीग करना है, तो हम लोग मीटिंग के लिए भी गए थे, बट हम लोग ने अपना कोटेशन दिया था। बाद में वो 2 दिन में पता चला कि भाई तारिक भाई लीग कर रहे हैं। तो मैंने गौरव को बोला जान दे, करने देना, लीग है, देखो बिजनेस स्ट्रैटेजी लीग है, आज वो कर लेगा, कल हम करेंगे, क्या दिक्कत है उसमें। मैंने वही बोला आपको, एक लीग से कोई घर पे नहीं बैठता। एट द लास्ट देखो, वो लोग लीग के लिए फंड डालते हैं ऑर्गेनाइजर, तो ये वो उनकी चॉइस है, उनको किसको देना है किसको नहीं देना। पब्लिक ने देख लिया इंडिया कप में क्या क्या, जो जिसको ब्रॉडकास्टिंग का नॉलेज है, जिसको इवेंट्स का नॉलेज है, इंडिया का आईएसएल के बाद का, आईएसएल तो प्रोफेशनल लीग हो गया, उसको छोड़ के उसको छोड़ के मैं बात कर रहा हूँ। आप यूट्यूब पे कोई भी लीग उठा के देखो 10 साल में, इंडिया का जो ये 3rd सीजन हुआ गुजरात, इतना प्रीमियम प्रोफेशनल लीग हुआ, आज तक कोई लीग इतना वेल मैनेज नहीं था। आप मुझे नहीं, मैं हंस इसलिए नहीं रहा हूँ, आप मुझे बोल सकते हो मैं क्वालिटी पे नहीं हंस रहा हूँ, मेरे अगले सवाल पे मुझे हंसी आ रही है। मैं आपसे पूछूं, आप इतने कंट्रोवर्शियल बातें कर रहे हो, फिर अगला सवाल मेरा है, मैं उस पे हंस रहा हूँ। भारत कप के ऊपर अगर आए, कॉपी ना? अरे चाइना की कॉपी था, तो चाइना का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ चाइना वाले कॉपी कर सकते, ये लोग भी कॉपी कर सकते हैं। और मैं नहीं बोल रहा, दुनिया बोल रहा था। जिस दिन बैनर लॉन्च हुआ, शायद बैनर डिलीट हुआ नहीं रहेगा, तो जो बैनर पे जाके कमेंट तो पढ़ो। पब्लिक देखो, पब्लिक सब जानती है, हम बोले ना बोले से उससे क्या फर्क पड़ता है, पब्लिक जानती है, पब्लिक ने कमेंट भी सब डाला था। इसके डेट्स थे मेरे पास, है आपका 27 को था, उन्होंने भारत कप 11 तारीख को किया, आपसे पहले किया, ये भी है। किया ना। ठीक है, आज का चलो सबसे बड़ा सवाल इस पॉडकास्ट का, संतोष नानेकर वर्सेस तारिक भाई, कुछ है? उसके लिए तो बुलाया लगता मुझे इधर। नहीं, उसके लिए नहीं बोला है, आप इतने आप मार्केट में ये हॉट टॉपिक है। इसको क्लैरिफाई करो। सभी अब जगह मैं देखो, कोई किससे, संतोष, मेरा किसी से वॉर नहीं है। एक बात मैं क्लैरिफाई करूं इसके पहले, आप इसके बाद जवाब देना, इसके बाद जवाब देना कि मैंने आपको फोन किया था फर्स्ट टाइम, और मैंने बोला था कि मैं आपको शो पे बुलाना चाह रहा हूँ, आपने बोला डेफिनेटली मैं आऊंगा। तो मैंने आपसे पूछा था कि और किसको बुलाना चाहिए, तो आपने मुझे सामने से बोला था आप तारिक भाई को बुलाओ। तो मेरे सहयोग मुझे ऐसा लगा कि चलो यार, आप सामने से बोल रहे हो तो शायद कुछ ना होगा, लेकिन लोगों को ऐसा है कि कुछ है, तो वो है कि नहीं है? नहीं देखो, एज अ पर्सनल लेवल पे कुछ नहीं, हम लोग जब मिलते हैं प्यार से बात करते हैं। हम लोग ने 2 साल एक टीम में भी खेले, हम लोग अशोक भाई की टीम में खेले, बट एज अ बिजनेस ऑलवेज कॉम्पिटिटर है आपके? कोर्स कॉम्पिटिटर होना भी चाहिए मार्केट में, जब तक कंपटीशन नहीं है तब तक। आपने बोला कि चाइना तो सब कॉपी करता है, तो आप कहीं इनको तो नहीं बोल रहे थे? भारत यार का कौन करा रहा है? वो तो बोलते हैं, दूध पीता बच्चा भी बोलेगा कॉपी है। अब किसी को भी पूछो, भारत का अगर इंडिया का 3 साल हो रहा है, आपने भारत नाम चेंज करके रख दिया, बीच बीच में गाली किसने खाया, बेचारा वो निकेत ने खाया। जब मैं गुजरात में फर्स्ट टाइम, गुजरात में अभी 2-3 साल हुआ, तो मैं ऑन प्रोडक्शन के लिए जाता नहीं हूँ, तो मेरा नाम खामखा इतना बदनाम था गुजरात में। तो पब्लिक, जब जाके मैंने गुजरात में काम करना चालू किया, तो पब्लिक को पता ही नहीं कि संतोष नानेकर है कौन। मैं उनके पीछे काम कर रहा, पब्लिक आके पूछा नानेकर सर आए नहीं अभी तक, बोलता हूँ वही कहा नानेकर काम कर रहे हैं आप चंडी में। तो पब्लिक ने देखा, पब्लिक ने जाना कि यार नहीं यार, इवन निकेत ने भी देखा, निकेत को भी मिला, मैं निकेत को मैंने बुलाया था टूर्नामेंट के लिए, आ जा तू। तो उनका मतलब यही बोलना था कि यार संतोष, तेरे बारे में जितना बोला गया, जितना
फैला गया वैसा तो है ही नहीं, तो कुछ अलग ही है। मैं बोला देखो ये मैं नहीं बता सकता मैं क्या हूँ। जो लोग मुझसे मिले, मुझसे बात किया, उसके बाद उनका ओपिनियन मेरे लिए 100% चेंज हो रहा है। मुझे नहीं पता मेरे बारे में कौन इतना अच्छा ही फैला रहा है। आप उनको कंपटीशन की तरह देखते हो? कंपटीशन देखता हूँ मतलब एज अ ऑन फील्ड ब्रांड, एज अ कॉम्पिटिटर होना ही चाहिए आपको। विदाउट कंपटीशन मार्केट में जीने की और काम करने की मजा ही नहीं है। बट आपके बाद तो चलो ये तो टॉप लिस्ट में है, और भी बहुत सारे लाइव्स आ गए। कंपटीशन देखो, कंपटीशन क्या है कि ये कंपटीशन होता है काम के लिए। जो मेरा विजन है, हम लोग, मैं चल रहा एक विजन लेके किया, मुझे ये आने वाले 5 साल में मुझे tenniscricket.in को, क्रिकॉन को कौन से मुकाम पे देखना है। तो वो विजन में ये कंपटीशन कुछ भी नहीं है, कुछ मतलब नथिंग। मैंने लड़के लोग को बोला था, मेरा लड़के मेरे साथ जो मेरे साथीदार काम करते हैं कि यार ये करना है वो करना है। मैं बोला ठीक है, अभी 2 साल मैं देख रहा था मार्केट में क्या चल रहा है, कौन कहाँ पे जाके बैठ रहा है, कौन क्या बात कर रहा है। बट इसलिए मैंने आपको बोला 2026 में क्रिकॉन स्पोर्ट्स एलएलपी के माध्यम से हम लोग क्रिकेट्स में एक बहुत इनोवेशन होगा, और बहुत अलग अलग लेवल पे, बहुत एरिया वाइज होगा। जैसे आपने बोला कि संतोष तूने सिर्फ महाराष्ट्र में किया, मुंबई में किया, तो हम लोग की सोच रहे पूरे स्टेट्स में हम लोग ये करके दिखाएंगे। मतलब होगा। ऑफ कोर्स होगा। तो ये चैप्टर को क्लोज कर दे कि ऐसा लोग, क्योंकि मैंने एक चीज देखो मेरे मैं एक पर्सनल लेवल पे कुछ नहीं है। मैं आपको आज भी बोलता हूँ, और तारीख में भी यही बोलेंगे, पर्सनल पे कुछ नहीं है। अच्छी दोस्ती है, दोस्ती में तो नॉर्मली जैसे हाय हेलो। हाय हेलो ठीक है, आप कैसे हो, मैं कैसा हूँ, आप बढ़िया, मैं बढ़िया। हाँ, बट काम के रिलेटेड थोड़ा कंपटीशन होना ही चाहिए। देखो मेरा एक है, कंपटीशन होना चाहिए बट हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। किसको किसी के बारे में भड़का के वो चीज नहीं होता। आप कोई भी ऑर्गेनाइजर को बात करो, पूछो, मैंने कभी कभी कोई ऑर्गेनाइजर को किसके बारे में बुरा नहीं बोला कि भाई आप इसको मत दो। मैंने यही बोला है, तो रतन को मैं भी बोला था शायद कि यार एक काम करो, नए फर्स्ट डे दोनों को बुलाओ। ठीक है, आपको काम का दिक्कत है ना, फर्स्ट डे दोनों को बुलाओ। हम्म। हम लोग, मैं तो पैसा नहीं लूंगा, जिसका सेटअप अच्छा रहेगा उनको काम दो। अगर काम की बात है ना, काम की बात है तो ठीक है ना, आई एम रेडी ना। बट ये तो दुनिया को भी पता है कि आपको बीट करना लाइव में बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्यों मुश्किल नहीं, क्यों मुश्किल है? नहीं हो रहा है बेटा। शायद आपने वो इंटरव्यू में बोला कि संतोष नानेकर और तारिबा में क्या फर्क है, बराबर ना? और 70 और tenniscricket.in में क्या फर्क है? तो मैं आपको एक क्लीन और नीट, आपको भी वो फर्क समझ में आएगा। जब आप 70 का नाम लेते हो, आपको कौन याद आता है? करेक्ट। आप यहाँ पे नए हो। जब आप tenniscricket.in का नाम लेते हो, फिर आपको कौन याद आता है? पापी। बट हाँ। बट हाँ। जब मार्केट में जाके आप बोलोगे कि tenniscricket.in, तो सिर्फ संतोष नानेकर नहीं है उसके पीछे। अभी दीपक चौहान है, तो वो तो अभी किसी को पता नहीं है। बट जो ग्राउंड पे काम कर रहा है, गौरव है। गौरव को जानते हो? हाँ। शाहरुख को जानते हो? शाहरुख का भी नाम सुना रहेगा, कैमरामैन है। बहुत लोगों ने, मतलब बहुत लोगों को पता है। फिर संदेश है, साहिल है, नंदन है, ऐसे 10 लोग हैं। इतने लोग को नहीं जाता हूँ। आप नहीं जानते हो, सब लोग था। ओके। तो जब जब tenniscricket.in का नाम आता है, 10 लोगों का नाम आता है। तो इससे क्या, कोई एक बंदा कंपनी नहीं चलाता। मैं अगर एक हूँ, तो मेरे से 10 नानेकर मार्केट में है जो मेरे टीम में काम कर रहे हैं, और उनकी बदौलत ये उनकी बदौलत ये वेबसाइट चलती है, ब्रॉडकास्टिंग चलती है। याद रखना, आज मैं घर में बैठ रहा हूँ, फिर भी प्रॉपर ब्रॉडकास्टिंग हो रहा है। मतलब मैंने 10 नानेकर मार्केट में बना दिए मेरे जैसे। तो ये नहीं कोई एक ओनर अगर लीग चला रहा है उससे मतलब नहीं है, उसके पास टीम होनी चाहिए। अभी मेरे पास जो बंदा है, शाहरुख शाहरुख है, गौरव है, संदेश है, साहिल है, नील है, या 8-9 साल से, ठीक है। और बाकी आके देखो, हर साल में लड़के लोग चेंज हो रहे हैं। क्यों चेंज हो रहे हैं? आप हाँ, जाके देखिए, इंटरव्यू लीजिए, बताइए। इसके बाद इंटरव्यू आएगा तो बोलना, पूछना क्यों लड़के लोग चेंज हो रहे हैं। शायद वो नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? आएंगे। मैं आया तो वो भी आएंगे। तो ये फर्क है। फर्क है मतलब देखो, मेरे लिए मेरे एम्प्लॉय एक्सट्रीम लेवल पर है। मतलब मेरे फैमिली मेंबर है वो। मेरे लिए मेरे एम्प्लॉय मेरे फैमिली मेंबर है। एम्प्लॉय से मेरे साथीदार। हम लोग ने आज तक कभी आपको ग्राउंड में पता भी नहीं चलेगा एम्प्लॉय कौन है, बॉस कौन है। अभी इंडिया कप में, जैसे इंडिया कप हमने देखा, इंडिया कप का बिहाइंड देखा नहीं आप? मेरे हम लोग का वेब सीरीज आएगा शॉर्ट में। वो जो ग्राउंड देखा आपने, जो खड़ा हुआ था पूरा ग्राउंड, टोटल 200 204 उसके ये थे, स्टेयर के ये थे, प्लेटफॉर्म 204 थे, और एक प्लेटफॉर्म 200 किलो का था। कितना? 200 किलो का। 200 किलो का एक प्लेटफॉर्म कितने से? 204 थे। ये सब मैं खुद था लगाने के लिए। और मेरे जितने भी ब्रॉडकास्टर्स हैं, जितने भी लड़के लोग हैं मेरे,
इंडिया कप का आधा लेबरिंग तो हम लोग ने किया यार। 7,000 पानी का बॉटल हम लोग ने ट्रक से उठा के शॉप पे डाला, मैं भी था उसमें। पूरा दिन भर मैं लेबरिंग किया, सबसे ज्यादा ग्राउंड पे लेबरिंग मैंने किया था इंडिया कप में, आपको दिखेगा बाद में। उसके बाद मेरे लड़के लोग ने साथ में की थी। ऐसे नहीं कि हम लोग ब्रॉडकास्टर है, हम लोग ओनर है लीग के और मेरे लड़के लोग और मतलब ब्रॉड कैमरा मैन है, ऑपरेटर नहीं। मैंने बोला था कि सबसे ज्यादा लेबरिंग हम लोग को ही करना पड़ेगा। एक लीग दिखता है बहुत अच्छा, और उसके पीछे मेरे पास 40-50 लोगों का ऐसा टीम है, वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। मतलब सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग नहीं, आप उनको कुछ भी बोलो, साफ सफाई करने बोलो, साफ सफाई करेंगे, स्टेज सफाई करने बोलो, ये करेंगे, इवेंट मैनेजमेंट कुछ भी करेंगे, मेरे लिए वो तो कुछ भी करेंगे। तो ये रिजल्ट दिखता है सिर्फ नानेकर की वजह से नहीं है, उसके पीछे जो टीम है और उस टीम को आप अच्छे से संभाल के चल रहे हो, इसलिए आपके साथ लोग, एक टाइम मुझे बीट करोगे, मेरी टीम को बीट नहीं कर पाओगे, याद रखना, ये फर्क है। ये फर्क। अ, संतोष नानेकर, आप जब टीम से बात करते हो, कोऑर्डिनेट करते हो, गाली बहुत देते हो उनको, मैं बहुत ज्यादा, मेरे ऐसा गाली पूरी दुनिया में कोई नहीं देता रहेगा, बहुत ज्यादा। बहुत एक्सट्रीम लेवल पे गाली। प्रोडक्शन में अगर कोई सेटअप पे बैठा है तो आज भी पब्लिक, मतलब अगर मैं घर पे कोई, मतलब मेरे इतने एम्प्लॉय लोग, मेरे दोस्त मतलब जो काम करते हैं, उनके डैड मॉम का नहीं सुनेंगे लेकिन मेरा सुनेंगे। मतलब इतना अभी वो डर है, दहशत है और प्यार है, वो नहीं मुझे जानता। बट हाँ, ग्राउंड पे मैं इतना स्ट्रिक होता हूँ। अभी तो 3-4 सालों में एकदम पोलाइट हो गया है। स्टार्टिंग में 2017-16 में देखते थे तो मतलब मैं अगर सेटअप रूम में आऊंगा तो एकदम विन ड्रॉप साइलेंट होता। मतलब पब्लिक क्या बोलती थी कि मतलब मेरे लड़के लोग बोलते तेरे को तो फैमिली नहीं है, मतलब तूने सब छोड़ दिया, तो हम लोग के भी सब छुड़वाएगा। मुझे काम के टाइम काम ही पसंद है, जरा भी मस्करी नहीं, जरा टाइम पास नहीं, काम मतलब काम। अभी मैं कैमरामैन भी है तो उन लोगों में इतना प्रोफेशनल बना दिया कि जो चीज आप 6-7-8 साल में सीखोगे वो मैंने 1 साल में लड़के लोग को सिखा दिया, गाली दे दे के। अच्छा, अ, चलो फाइनली संतोष, मैंने आपको कहा कि सब लोग क्रेडिट देते हैं कि संतोष हमारे पास आया आया था और हमने संतोष को सपोर्ट किया। किसने सपोर्ट किया था आपको एक्चुअली? क्रिकेटर्स में बात कर रहा हूँ, किसने आपको एक्चुअली सपोर्ट किया था? आप नाम आज बता ही दो। मेरे पब्लिक को सबको पता है। देखो मैंने बहुत लोगों के पास, मैं स्टार्टिंग में गया, बहुत बड़े बड़े प्लेयर लोगों के पास गया, बड़े प्लेयर्स। देखो टीम जो रिसेंट खेल रहे प्लेयर, उनके तो सपोर्ट, मतलब क्या उन लोग ने क्या आपको क्या सुनाई दिया, मतलब क्या क्या सपोर्ट किया, हमारे साथ आता था, हम उसको मोटिवेट करते थे कि क्या मोटिवेट करते, कुछ बोला? नहीं, कुछ बोला तो नहीं, बट नाम काफी लोग लेते तो मतलब कितने लोग हैं? आप आज बता ही दो, नाम बता दो कि एक्चुअली आपको देखो किसने बहुत सबसे लोग ज्यादा रहेंगे, सपोर्ट अभी किया। 10 साल की जर्नी में मेरे नहीं, इनिशियली जब आप स्टार्ट कर रहे थे। बात तो सब प्लेयर लोग के साथ मिलता था, तो बहुत लोग भी पहले तो ये बोलते थे इसमें हम लोग का प्रॉफिट क्या है। नाम नहीं लूंगा उन प्लेयर लोगों का कि इनमें से हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा। अरे बोला मुझे तो पहले मिल क्या मिलेगा क्या? मतलब मेरा तो देखे तो मेरी मेरी जिंदगी किस तरफ जा रही है। बट जिंदगी में देखो, ओ, दुनिया को पता है जिंदगी में tenniscricket.in जब खड़ा हो रहा था तो मेरे लाइफ में 2 ही बंदे ऐसे हैं कि जिन्होंने मुझे एक्सट्रीम सपोर्ट किया, एक्सट्रीम मतलब आउट ऑफ द वे। यही नाम मुझे जानने। सबको पता है वो नाम, सबको, मतलब सबको पता है। एक तो है चंद्रकांत शिंदे, और दूसरा जानते हो? नहीं, मैं मुझे एक मुझे फर्स्ट पता था, दूसरा जानना है। सुभाष कोल्हापटे सर, बोरोली बॉयज के। तो ये देखो, इन दोनों का भी आपस में पटता नहीं है। देखो एक बंदा है जिसने दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेटर है, वो आपने इंटरव्यू लिया है, उनके बारे में कुछ पता है, सुना है? बहुत कुछ पता है, अभी पता है, बहुत कुछ पता है। उनके सारे, उन्होंने ही मुझे बहुत कुछ बताया अपने बारे में, देखो मैचेस के कोई बारे में, बंदा रहता है ना, कोई सब, कोई कैप्टेंसी बंदा, के बारे में सब बताया। कोई खुद के बारे में नहीं बताएगा। हाँ, तो मैंने लास्ट एक पॉडकास्ट में कहा था कि यार आज के दौर में आपने धोनी को देखा है, उससे बहुत बुरा स्ट्रॉन्ग चंद्रकांत शिंदे थे। ये बताया, ये किसी ने, क्योंकि खुद बंदा अपनी तारीफ नहीं करेगा। क्योंकि जितना, जब मैं क्रिकेट इंटरव्यू ले रहा था, मैं इतना घूमा हूँ सर जी। मतलब देखो आज मुझे देख के लोगों ने लाके कॉपी किया, बट वो दौर में मैं किसको कॉपी करूँ? मुझे तो अंधेरे में चलना था, तो मैं इतने लोगों को जाके मिला, बात किया 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 गया। सब लोग का बोलना यही था कि चंद्रकांत शिंदे जैसा कैप्टन आज तक नहीं हुआ, पूरे क्रिकेट हिस्ट्री में नहीं हुआ था। मतलब उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, कि आज के दौर में धोनी को देखा है, वो टाइम पे अगर वो रहता है, और उन्होंने भी मतलब, अगर ये वेबसाइट अगर मैं 20 साल पहले चालू करता था, आज ये लोग मिलियनियर होते। चंद्रकांत शिंदे, उमेश मांजरेकर, शंतनु गायचोर, ये जो क्रिकेट था वो एक अलग दौर था। जब मतलब राहुल इलेवन का मैच जब होता था,
अभी तो पैसा आता है, वो टाइम वो लोग को 2-2 3-3 गोनी भर के विशेष आता था, विशेष मतलब पता है ना, लिख के 3-4 वो लोग गोनी भर के घर पे लाते थे, सोचो। और वो टाइम 90s के टाइम में 89 में उनको 10,000 12,000 वाटनी मिलता था, एक प्लेयर को 12,000 1989 में मिल रहा था, सोचो मतलब कितना। बहुत ज्यादा। तो वो चंद्रकांत शिंदे थे, उन्होंने, देखो मेरे को टाइम किसने नहीं दिया, मैं जाके बात करता ठीक है थोड़ा पल के लिए पूछ के फॉर्म भर के लिए, बट चंद्रकांत शिंदे सर ऐसे थे कि उन्होंने खुद मुझे आके बोलते तू आजा, मेरे इधर आजा, मैं बैठा के हर दिन आधा आधा एक एक घंटा, मुझे कितने महीने उन लोगों ने उतना उनका टाइम दिया मुझे, और विदाउट एनी एक्सेप्टेशंस। एक मतलब देखो, पैसे का तो छोड़ दो, उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि भाई मुझे कुछ मिलेगा, कुछ नहीं, उन्होंने एक ही कहा कि भाई तू जो कर रहा है टेनिस क्रिकेट के लिए कर रहा है, और आने वाले समय में पब्लिक तुझे पूछेगा। और वो बंदा क्रिकेट के लिए बहुत जेन्युइन बंदा है, उसको उन्होंने उनकी उनकी फैमिली उन्होंने भी सेक्रीफाइस कर दी क्रिकेट के लिए। तो ये बंदा को, और कोई बंदा आगे जा रहा है कर रहा है क्रिकेट के लिए, तो उन्होंने उनको मोटिवेट किया, मतलब मुझे मोटिवेट किया। और सेकेंडरी थे सुभाष कोलाप्टे सर, वो पेशे से टीचर है, बोरिलबाज उन्होंने चालू किया, और विराट स्पोर्ट्स पता है आपको, उसको स्टार्टिंग में भी उनका बहुत सपोर्ट है। तो यही बाकी लोग ने किया, बट ये दोनों ने मुझे एक्सट्रीम लेवल पे किया। तो आज भी मैंने जो बोला था कि यार, बहुत लोग बोलते रहेंगे आपको यार संतोष को बहुत एटीट्यूड, अभी फोन नहीं उठाता, बहुत कॉमन रीजन है मार्केट में कि संतोष फोन नहीं उठाता। मैं क्यों उठाऊं किसका फोन, जब वो टाइम पे अगर जिन्होंने मुझे साथ नहीं दिया, तो आज मैं क्यों साथ दूं उनको। आज जिन्होंने मुझे साथ दिया है, आप 3-4 बजे बोलोगे तो मैं फोन उठाऊंगा। और आज मार्केट में ये मतलब ये हालत है कि अगर किसी को कोई प्रोडक्ट का कोई भी काम हो, तो ये इन दोनों थ्रू मेरे पास आएगा। मतलब मार्केट में अगर संतोष से कोई अप्रोच करना हो, कोई टूर्नामेंट का लाइव करना हो, पैसा कम करना ना हो, कोई फ्री ऑफ कॉस्ट करना हो, कुछ भी करना हो, तो पब्लिक कोई भी हो तो इन दोनों को पकड़ेगा, और इन दोनों को बोलेगा कि भाई प्लीज जरा संतोष को बोल देगा, कि उनको पता है ये दोनों का बात संतोष टालेगा नहीं कहीं। देखो, क्रिकेट से बढ़कर कोई है नहीं, मैं भी क्रिकेट से छोटा ही हूँ, अगर मैं भी कर रहा हूँ क्रिकेट के लिए ही कर रहा हूँ। तो मैंने वो जैसे बात किया कि गौरव को मैंने बोला था कि यार मत करना किसको फोन इसके बाद टूर्नामेंट के लिए, हम अगर कोई टूर्नामेंट हमें नहीं मिलता, हम अपनी टूर्नामेंट खड़ा कर देंगे। और आज इंडिया कप किया, ऐसे 10 टूर्नामेंट आने वाले समय में हम लोग करेंगे। संतोष भाई, जैसे आप बोले मैं भी किसी का फोन नहीं उठाता, उठाता नहीं है, जिसने आपको सपोर्ट नहीं किया। उसका उठाता नहीं है, मतलब कभी कभी लेट होता है। अभी मैं फैमिली में टाइम ज्यादा, तो मेरा अक्सर मोबाइल साइलेंट ही होता है। चीज दिक्कत क्या है कि आज भी क्या होता है कि अभी तो सब गौरव है, नील है, संदेश है, साहिल है, शाहरुख है, एक 8-9 लोग हैं जो क्रिकेट का ब्रॉडकास्टिंग का पूरा कंपनी संभालते हैं। क्या होता है कि किसी को भी 1 या 2 कैमरे का काम होता है, डायरेक्ट मेरे को फोन करता है, अरे संतोष 2 कैमरा चाहिए था। तो मैंने उनको बोल दिया कि यार नील कर रहा है, "ये नहीं तू ही कर।" अरे बोला मैं नहीं कर सकता, कि मैंने वो चीज बांट दिया। वो चीज अभी लास्ट 3 साल से मैं तो क्रिकेट में ज्यादा हूँ नहीं, बिकॉज ऑफ क्रिकॉन में जो प्रोजेक्ट्स है उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। तो फिर वही बार बार फोन तो मैंने अटेंड नहीं करता, मैं सीधा नंबर लेता हूँ। और आपको अगर इतना बड़ा कंपनी चल रहा है, तो मैं कोई भी क्लाइंट का फोन आएगा, कोई बंदे का फोन आएगा, तो मैं उनको व्हाट्सअप करता हूँ, ये नंबर पे बात कर लेना, आपका काम हो जाएगा। तो उनको लगता नहीं अभी संतोष बड़ा हो गया, अभी वो खुद नहीं करता, दूसरे को भेजता है। अरे 60-70-80-100 लोगों का कंपनी चल रहा है, इतना बड़ा कंपनी, तो मैं हर जगह में नहीं जा सकता ना। संतोष भाई कहते हैं कि जब इंसान लाइफ में कुछ पा लेता है, कुछ बड़ा कर लेता है, तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाता है उसके अंदर। ऐसा होता है। एक चीज, अगर आप जो कर रहे थे, आप उसमें इतना सक्सेसफुल नहीं होते, तो आप जो आज इतने कॉन्फिडेंटली ऐसे बैठे हो, क्या आप ऐसे बैठते थे? ऑफ कोर्स, देखो चीज वो भी देखो, बोलते हैं ना, मौका बहुत मिलता है। जो ऐसे बैठेंगे उन लोगों ने 10 मौके गंवाए होंगे, तो मैंने भी गंवाए रहेंगे, लेकिन मैंने लाइफ में रिस्क बहुत लिया। आप पूछोगे किसे, तो मैंने कभी कोई चीज करने से मैं पीछे हटा नहीं कभी। मतलब आज इतना बड़ा कंपनी खड़ा हुआ है, जहां पे रिस्क लेने की जरूरत है वहां पे 100% आपको रिस्क लेना ही लेना है, कि ये चीज नहीं हो सकता। ये कितने सारे टूर्नामेंट से हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री, जब मुझे कंपटीशन आया था स्टार्टिंग में, बहुत कंपटीशन आया था, पूना से था क्रिक लाइफ, अजय दादा दुधपाते करके, उन्होंने भी अच्छा काम किया। वो स्टार्टिंग में कोई ऐसे कॉम्पिटिटर आए थे, फिर जलपेश था, जीटी से था। अभी तो अच्छे खासे हम लोग सब दोस्त बन गए, क्योंकि अभी ये लॉबी अच्छा हुआ कि स्टार्टिंग में सब कॉम्पिटिटर थे, लेकिन अभी क्या हुआ, हर एक के काम से अलग है, हर एक के अलग अलग
कॉन्टेक्ट से, तो अच्छे दोस्त बन गए। बट वो टाइम जब कंपटीशन आया था तो अभी जैसे तारिक भाई भी आए थे, तो फ्री वाला स्कीम बहुत चालू हुआ था वो टाइम पे, कि टूर्नामेंट फ्री, फिर में साथ में कपड़ा फ्री। देखो उसमें कोई गलत नहीं है, बिकॉज ऑफ वो बिजनेस का एक प्लान है, प्लान ऑफ एक्शन है। जियो ने भी तो वही किया, सिम कार्ड फ्री, डेटा फ्री। तो जियो को हम लोग थोड़ी बोल सकते हैं। बट वो तो अच्छा हुआ लोगों के लिए, अच्छा हुआ लोगों के लिए। तो यहाँ भी तो अच्छा हुआ, तारिक भाई ने तो कपड़ा बांटा, सब लोगों ने तो एंजॉय तो किया। देखो उनका कोई गलती नहीं उसमें, गलती तो नहीं है, 100% नहीं है। बिकॉज ऑफ ही इज बिजनेसमैन। तो उनकी जगह पे वो बहुत सही है बंदा, कि उन्होंने, मेरे पास है तो मैं भी वही करता था। अगर मेरे पास पैसा होता था वो टाइम पे, तो वो टाइम भी मैं फ्री देता था ना। तो वो टाइम मेरे पास पैसा नहीं था, तो बट वो टाइम्स मेरे पास कॉन्टैक्ट्स थे, पब्लिक को पता था ये बंदा जीरो से ऊपर आया है। तो बहुत टूर्नामेंट में उन्होंने अप्रोच किया कि संतोष, सॉरी, कि हम लोग आपकी टूर्नामेंट फ्री करेंगे। तो बहुत ऑर्गेनाइजर से बोला भी कि नहीं यार, फ्री में मैं पैसा दूंगा, लेकिन टेनिस के डॉट इन से करवाऊंगा। तो वो ऑर्गेनाइजर को मैं सपोर्ट करता हूँ आज के दौर पे, कि जिन, ठीक है, आज थोड़े तो भले तारिक भाई के पास मेरे से ज्यादा पैसा होगा, हम लोग आगे पीछे कहीं ना कहीं तो होऊंगा मैं। अच्छा, अपने संतोष भाई, आपका थोड़ा मुझे इकोनॉमिक्स समझाओ कि अगर आप महीने का 100 रुपया कमाते हो, तो 100 रुपया ब्रॉडकास्ट से आप कितना कमाते हो, और आपके कुछ और भी बिजनेस है, कहाँ से 100 रुपया कमाते हो, कैसे डिवाइड होएगा ये 100 रुपया, कहाँ से आ रहा है पैसा इतना? अभी तो देखो, अभी तो मेरा रेवेन्यू सोर्स एक ही है, ब्रॉडकास्टिंग। तो 100 रुपया पूरा का पूरा वहीं से आता है, कुछ और भी है? अभी तो कुछ नहीं है, आने वाले टाइम में हो जाएगा, हम्म। बट अभी नहीं है। ब्रॉडकास्टिंग से होता है, ऑर्गेनाइजर का रेवेन्यू होता है। कितना ब्रॉडकास्टिंग से कितना आता है? 100 रुपये में से कितना उसमें से आता है? किसके बारे में बात कर रहे हो, यूट्यूब रेवेन्यू बात कर रहे हाँ, हो, यूट्यूब रेवेन्यू की बात और कर रहा हूँ, ऑर्गेनाइजर से ऑर्गेनाइजर से कितना आने वाले आता है? अमाउंट का बात? और जो आपको बुलाते हैं टेलीकास्ट कराने के लिए, वो भी कितना पैसा, मतलब कितना पैसा नहीं, मतलब वहां से कितना पैसा आता है? अगर डिवाइड करोगे कि आप 100 रुपया कमा रहे हो, तो कैसे डिवाइड करोगे कि यूट्यूब से मुझे इतना 10 रुपया यूट्यूब से आता है? 100 में कितना यूट्यूब से 30-40 रुपीज आता रहेगा, 60 तो मुझे ऑर्गेनाइजर से आता है। अभी वो भी थोड़ा तो, मतलब वो भी तो 0-0 होने लगा, बंद भी होने लगा। अभी तो ऐसा दौर है कि हम लोग को टूर्नामेंट लाइव फ्री में करना पड़ता है कंपटीशन में। एक एक दौर था, मैं 2 कैमरे का मैंने 15,000 रुपया लिया था, आज 2 कैमरे का 2,000 रुपया मिल रहा है। मतलब बिजनेस इतना डीप हो गया है, इतना लोअर हो गया है। तो पब्लिक को अभी वो समझना चाहिए लाइव ब्रॉडकास्टिंग में तो, कि क्लाइंट से पैसा नहीं आएगा, हमें पैसा मार्केटिंग से जनरेट करना पड़ेगा, स्पॉन्सर से जनरेट करना पड़ेगा, और प्रोडक्ट से जनरेट करना पड़ेगा। कैसे चलती है इतनी बड़ी टीम फिर? जितना यूट्यूब रेवेन्यू आता है और प्रोडक्ट जितना इससे आता है, मेरे एक शॉर्ट समझ लो, अगर मैं 100 रुपया कमा रहा हूँ, 100 रुपये से मैं 85 रुपीज बांट देता हूँ, मैं 15 रुपया मेरे मेरे लिए रखता हूँ। और वो भी 15 में, समझ लो ना, 15 में 10 रुपया तो इंस्टॉलमेंट में चला जाता है, 5 रुपया मैं रखता हूँ यही। सेविंग करते हो? हाँ, सेविंग्स करते हो? जीरो। गलत मैसेज नहीं है? मेरे लिए अभी तक मैंने कुछ सेविंग नहीं किया, जितना था सब लुटा दिया क्रिकेट में। मेरा सवाल ये था आपसे, इसके लिए मेरा सवाल था, पहले तो काफी लोग आजकल क्रिकेट का फेम देख के लाइव टेलीकास्ट चालू करने का सोच रहे हैं। आपने बोला कि आजकल फ्री में करना पड़ता है, ठीक है, और पैसा उसमें है नहीं, यूट्यूब से जितना पैसा आया आया, तो यूट्यूब से उतना पैसा सफिशिएंट है कोई नया आके नाम बनाए और पैसा कमाए, घर पे भी उसका करियर बने? करना चाहिए किसी नए को पैर डालना चाहिए इस बिजनेस में, या फिर आपका कंपटीशन नहीं बनना चाहिए? नहीं नहीं, आज के दौर में तो ना करे तो बहुत अच्छा है। बट क्या होता है ना, अगर कि मैं किसको समझाने जाऊंगा, वो मैं शाना है, वो तो कर लिया, अब मुझे नहीं बोल रहा है। आए 2-3 लोग थे, तो मैंने बोला कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं समझा रहा हूँ कि आज के दौर पे बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना। सर्वाइव करना यूट्यूब, स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग। मोटा मोटी समझ लो ना, 2 कैमरा लिया आपने, 2 कैमरा सेटअप लिया, 10 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया। अगर आप कहीं टूर्नामेंट करने जा रहे हो, 2 कैमरे से 4-5 हजार रुपये आपको मिलेगा। 2 कैमरा में 2 कैमरा मैंने, एक ऑपरेटर है, स्कोरर है, 4-5 हजार तो उसमें ही चला जाएगा। आपका मुद्दल भी नहीं निकल रहा, मतलब आपने जो 10 लाख रुपए का इक्विपमेंट लिया, इक्विपमेंट का रेंट भी नहीं निकल रहा आपका। ठीक है, मैंने तो बहुत पहले ले चुका हूँ। मतलब जिस दिन मैंने स्टार्टिंग में तो, जितना अगर 100 रुपया कमाऊंगा तो 95 रुपीज का मैं इक्विपमेंट लेता था, 5 रुपया मैं घर पे रहता था। सोचो वो टाइम पे मैंने जितना कमाया, आज भी यूट्यूब से जितना रेवेन्यू आता है, उसका 80% में रिटर्न कंपनी में देता हूं।
बट ये एक बिजनेसमैन की एक अच्छी क्वालिटी, ऐसा करना भी चाहिए। बहुत लोगों ने नहीं किया। आज देखो मेरे साथ कितने लोग आए थे, नहीं है? कहाँ कोई मार्केट में। आज देखो, देखो तारिक भाई का तो रेवेन्यू सोर्स अलग है, उनका अलग है। हम लोग हार्डकोर बिजनेसमैन है, इन द सेंस कि हार्डकोर ब्रॉडकास्टर से हमारा रेवेन्यू ब्रॉडकास्ट पे चलता है। तारिक भाई का रेवेन्यू प्रोडक्ट पे चलता है। तो मेरे साथ जितने भी ब्रॉडकास्टर थे, आज आपको कोई नहीं दिखाएगा, सब लोकल पे रह गए। हम लोग की जो ग्लोबल हो गए। एक था कि मेरा विजन था कि मुझे ग्लोबल ही होना है। अगर आप दुनिया में कहीं भी बुलाओ, हम लोग कहीं भी आएंगे ब्रॉडकास्ट करने के लिए। आज हम लोग कंपटीशन दे सकते हैं तारिक भाई को और इन्वेस्ट तारिक भाई 70-70 को। क्यों? बिकॉज ऑफ हमारे पास वो इक्विपमेंट स्टार्टिंग से था। अगर आप कहीं पे भी जाओगे, ये दो ही कंपनी जो बीड कर रही है, बाकी 10-15 लाइव ब्रॉडकास्टर थे। ये दोनों कंपनी क्यों बीड कर रही है? कि हम लोग ने जो कमाया उसको हम लोग ने इकट्ठा करके इक्विपमेंट लाए। और फिर अभी थोड़ा बहुत तो निगोशिएशन चलता है। इसमें मेरी टीम भी बहुत सपोर्ट करती है मुझे। जब कोई लीग हम लोग बीड चलता है कि ये लीग करना है, तो मैं पूरे टीम के साथ बात करता हूँ कि क्या करना चाहिए। ठीक है भाई, इतना पैसा तो नहीं आएगा, तो ठीक है हम लोग सैलरी थोड़ा कम देंगे, तो ठीक है भाई। लोग बोलते ठीक है डन। बट ये लीग छोड़ना नहीं संतोष, ये लीग करना है। टीम का बहुत सपोर्ट होता है। आपने कहा कि हमारे पास इक्विपमेंट्स पहले से था। कितने का इक्विपमेंट्स है आपके पास, और अगर वो आज लेने जाए तो कितने का इक्विपमेंट्स आएगा? 3-3.5 करोड़ का इक्विपमेंट रहेगा। और ये कितने साल पहले की बात है? ये हम लोग धीरे धीरे हर साल हम लोग अच्छा, हर साल थोड़ा आपका अपग्रेड हो। धीरे। ये मेरा सेविंग नहीं, मैंने एक रुपया सेविंग नहीं किया। जितना भी आया इक्विपमेंट में डाला, इक्विपमेंट। और मेरा विजन था, जितना ज्यादा इक्विपमेंट उतना ज्यादा लड़के लोग को ज्यादा काम मिलेंगे। क्यों? कितना रेंट से लाएंगे, ये करेंगे, तो उसमें नहीं है। तो हम लोग ने खुद का ही। अब क्या कॉस्ट होगा है? अगर ये सब, अगर मैं आपसे बोलूँ कि मुझे सब दे दो आपका इक्विपमेंट्स, और सेकेंड हैंड में नहीं, मतलब ओरिजिनल प्राइस में, तो कितना मुझे आपको पे करना पड़ेगा? विद वैन लोगे मेरी? वो 1.5 करोड़ नहीं है मेरे पास। वही 3-3.5 करोड़ का इक्विपमेंट है। और विद वैन 5। वैन तो उसमें तो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था। वैन, वो भी वैन बनाना, मतलब प्रोडक्शन वैन बनाना, मतलब मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था कि यार मैं 3 साल से वो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था कि मुझे ये चीज की जो स्ट्रगल मैंने किया है, वो स्ट्रगल मेरे लड़के लोग ने नहीं करना चाहिए। कि हम लोग कोलकाता जाते थे, तो हम लोग साथ में 150 किलो सामान बस में, सॉरी ट्रेन में जाके डाल के जाते थे। तो सोचो ना, 150 10-20 बोनी उठा के हम लोग ट्रेन से भागते थे। उससे पहले की बात करूँ तो मैं एकदम जंगल आदिवासी एरिया में जाके काम करता, तो वहां भी सब 80-90 किलो 2-3 लोग जाके बहुत स्ट्रगल, वो स्ट्रगल तो मतलब आज के दौर पे कोई सपने में भी नहीं सोच सकता, उतना स्ट्रगल मैंने किया हूँ। तो वो स्ट्रगल मेरे लड़के लोग ने नहीं करना चाहिए था। ये आपका विजन है? ये मेरा विजन था, तो उसमें हो मैंने गया। वो भी वैन बनाया। आपने देखा भी है। अंदर आने का मुझे आपने बुलाया नहीं, वरना आप था नहीं है अंदर? अंदर नहीं आया। आपने time बुलाया आना। नहीं। अरे यार, बुलाने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट आ जाना, उसमें क्या है। तो हाँ। वो था कि यार एक अलग विजन पे काम करना था कि कॉम्पैक्ट सिस्टम, ताकि वहां पे जाके सिर्फ सिस्टम डाल के काम चालू हो जाए। अभी भी उसमें अपग्रेडेशन बाकी है थोड़ा। संतोष में कुछ प्लेयर्स पे आए, कुछ प्लेयर्स की बात करें। हाँ करो। चलो प्लेयर्स पे बाद में आते हैं। कभी आपने ऐसा सोचा है कि बस सुन के देखो, संतोष नानेकर प्रेजेंट, संतोष नानेकर बैट्स, संतोष नानेकर जर्सीज, कभी दिमाग में आया है? नहीं नहीं, कभी नहीं। मैंने आपको वही बोला ना कि मेरा विजन था कि मैंने बहुत लोगों ने मेरे को सजेस्ट किया। मतलब जो दौर था फ्री वाला दौर, 2017 का लॉकडाउन के पहले का दौर था, कि बहुत लोगों ने बोला कि यार संतोष, तू तो भी, तेरा भी तो नाम है, तू तो चालू कर, तू भी टी शर्ट चालू कर, तू भी फैक्ट्री चालू कर। ये बोला नहीं, मेरा विजन है ब्रॉडकास्टिंग, मैं वही करूँ। मैंने कभी मेरे पावर को डिवाइड नहीं किया। जब तक मुझे ना लगे ना डिवाइड ना हो, तब तक मैंने डिवाइड नहीं किया, आज तक नहीं किया मैंने। तो ऐसा नहीं है, मतलब मार्केट में कभी भी आपके बैट्स हमें देखने नहीं मिले? मिलेगा ना यार, क्यों नहीं मिलेगा। चल रहा है प्लानिंग कुछ? कोर्स चलेगा ना, क्यों नहीं चलेगा। फ्री में लोगे? कितना चाहिए बता दो। मुझे नहीं, जैसे मार्केटिंग करने के लिए फ्री में। मैंने बोला देखो, अभी आज तो लाइव में फ्री दे रहा हूँ। हाँ। जिस दिन मेरे पास पैसा नहीं था, तो मैंने स्ट्रगलिंग का टाइम किया। जिस दिन आएगा तो कुछ अलग लेवल पे होगा। अरे आ जाएगा तो मैं एंट्री फी भी नहीं लूंगा। आज 2-2 लाख रुपए एंट्री फी माफ कर दूंगा, फ्री में आके खेलिए, 2-4-5 लाख रुपए लेके जाइए। फिर मार्केट में ताना आ जाएगा कि यार संतोष ने ये चालू कर दिया, वो चालू कर दिया, संतोष ये कर रहा है, वो कर रहा है। चलो आप बहुत, अभी तो शायद आप फ्री में कर रहे हो। प्लेयर्स आपको पैसा देते थे पहले,
अपने आप फ्लिप्स डालने के लिए बैटिंग का? प्लेयर्स प्लेयर्स, यस। या फिर आपने आपने कभी डिमांड किया है कि आप फ्लिप डालता हूँ, मुझे कुछ पैसा दो? आपको पूरी दुनिया में अगर एक प्लेयर भी आपको मिले जो बोले संतोष ने मुझसे 1 रुपया लिया है, 1 रुपया का बात कर रहा हूँ, बाकी पैसा तो बहुत, 1 रुपया, तो मैं मेरा वेबसाइट बंद कर दूंगा, कहीं भी उठा के जाइए। बहुत लोगों ने अप्रोच किया मुझे, बहुत लोगों ने अप्रोच किया कि संतोष क्लिप डाल, थोड़ा बहुत ले। ना देख, 4-5 टूर्नामेंट लाई होता था प्रैक्टिकली। अभी आप अभी ये फील्ड से रिलेटेड हो तो आपको पता चल जाएगा। ग्राउंड पे कोई अलग बंदा काम करेगा, ऑफिस में कोई अलग बंदा बैठा है, उसको क्या पता कौन खेल रहा है, वो तो वीडियो देखेगा, पूरा लाइव देखेगा। 4-5 लोग, देखो एक टूर्नामेंट में 8 टीम खेलता है, एक टीम में 12 प्लेयर है, इंटू 8 करो कितना है, 96 जो है। 96 प्लेयर में से 20-25-30 प्लेयर तो खेलेगा, अच्छा खेलेंगे। अच्छा खेलेंगे। एक टूर्नामेंट में 30 प्लेयर एक दिन में अच्छा 4 दिन में अच्छा खेलेंगे, 2 दिन में अच्छा खेलेंगे। अगर समझो एक दिन में हम लोग ने 4 टूर्नामेंट कवर किया, मतलब 150 प्लेयर का डेटा है। अच्छे खेलना 150 प्लेयर है, ये लोग घर पे नहीं जाएंगे, दूसरे दिन फोन करेंगे, हेलो मेरा वीडियो बन गया क्या? 150 प्लेयर है, वो बंदे को देखने तो दो कौन खेल रहा है, कोई नहीं खेल रहा। और 150 में पब्लिक छूट जाता है, 10, 20, 25, 40, 50 प्लेयर छूटेगा। अरे कितने प्लेयर से यार, 2 दिन नहीं हुआ तो भाई मेरा डेटा आया नहीं, तू नाराज है क्या मुझसे, ये तो भाई चलता ही रहता है। तो उसके बाद मैं इरिटेट होकर प्लेयरों का फोन उठाना ही बंद कर दिया। आप पैसा भी मत दो, आपको चाहिए तो आप कंटेंट है, जाके वीडियो उठा लो, वीडियो बनाओ, अपने अपने पोर्टल पे डाल दो। संतोष भाई, भाई आपने इतना बड़ा दावा किया, बट मुझे तो सुनने में आया है कि प्लेयर्स के नाम भी पता है कि उन्होंने आपको 5-15 हजार रुपए दिए, एक ने 5 एक ने 15 दिए अपना क्लिप्स डालने के लिए। 1 रुपए ने, अब भी ओपन कर दो, अभी मेरे को ऑफर भी किया था, मैं नहीं बोला, ग्रुप ग्रुप में हम लोग का मच मच हुआ था। दूसरी चीज ये है, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी जितने भी लोग लाइव करते हैं, बड़े प्लेयर्स का वीडियो जल्दी क्यों आ जाता है और छोटे प्लेयर्स का वीडियो जल्दी क्यों नहीं आता? देखो इसमें बड़ा और छोटा प्लेयर है कौन, ये मेरे बारे में बहुत, देखो जितना बड़ा कंपनी है उतना बड़ा ये होता है। बड़े प्लेयर्स ऑफकोर्स यार, सब फॉर एग्जांपल मैं किसी प्लेयर का जाऊंगा, 2, 10, 15 व्यूज आएंगे। अगर मैं कृष्णा का डालूंगा, बड़े बड़े प्लेयर्स का डालूंगा, तो व्यूज आएंगे। तो ये सोच होती है, लेकिन ऑफकोर्स होती है। तो ये बिजनेस टेक। बिजनेस ये मतलब बिजनेस ये मेरा 2016-17 में बहुत झगड़ा हुआ था। बहुत प्लेयर मुझे बोलते थे कि तू ये मेरा नहीं डाल रहा, इसका डाल रहा, उसका डाल रहा, ये कर रहा, वो कर रहा है। मैंने ग्रुप में सुना दिया था भाई, जब मैंने वेबसाइट चालू किया था तो मैंने किसी 1 रुपया लिया था, ये कोई गवर्नमेंट है? तो आप मैच देखते हो, अगर आपने 1 लाख रुपया जीता तो मैंने कभी बात नहीं मांगा आपसे कि मैं वेबसाइट चला, मुझे डोनेट कर दो, नहीं ना। तो फिर आप हमसे क्यों एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि मेरा वीडियो आना चाहिए? क्यों रख रहे हो, क्यों? उसका रीजन बताओ। आप खेल रहे हो, आप जीत रहे हो, आप पैसा लेके घर पे जा रहे हो, मैंने कभी नहीं आपसे पैसा मांगा ना वाटनी में मेरा एक हिस्सा दो। फिर जब वीडियो नहीं बने तो उसमें क्यों आप बोल रहे कि मेरा वीडियो आना चाहिए? जब लगा अच्छा तो डालूंगा, नहीं लगा तो नहीं डालूंगा। आप मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हो, मुझे फोर्स नहीं कर सकते कि डालना ही पड़ेगा। मेरी जिम्मेदारी, मैं डालू नहीं डालू, शूट मैंने किया, वेबसाइट मेरा है, काम मेरा है, प्रॉपर्टी अब प्रॉपर्टी मेरी है, मैं डिसाइड करूंगा आपको डालना है नहीं डालना, खत्म कहानी। संतोष, आपने कहा कि चलो ये आपकी प्रॉपर्टी है, किसको दिखाना है किसको नहीं दिखाना है। कृष्णा का साथ पुते का सर आपका वीडियो डालोगे तो ज्यादा व्यूज आएंगे, किसी रेगुलर का वीडियो डालोगे तो शायद व्यूज उतने ना आए, तो आप डिसाइड करोगे कि किसका होना भी उस तरह से चाहिए कि आप डिसाइड करो। लेकिन जब आप बोलते हो कि हम एक मुंबई का लीग चालू कर रहे हैं, हम उन प्लेयर्स को चांस देंगे जिनको कहीं चांस नहीं मिलता, तो आपको नहीं लग रहा कि छोटे प्लेयर्स का वीडियो डालोगे अगर वो लाइमलाइट में आएंगे? क्योंकि कृष्णा सर को तो सब जानते हैं, आप वीडियो डालो, आपके एक वीडियो से 2 वीडियो से तो मुझे नहीं लग रहा कि उनकी पॉपुलैरिटी कम होगी। बट आप किसी नए प्लेयर का वीडियो डालोगे तो थोड़े पॉपुलर हो सकते हैं, ऐसा नहीं लगता आपको? ऑफ कोर्स, मैं जो क्वेश्चंस आपने पूछा ये पास्ट में था, मतलब, बट अभी जो दौर है, जैसे आपने बोला कि ये ओपन प्रोफेशनल प्लेयर तो हो गए, बट जो लीग का कंसेप्ट हम लोग ला रहे हैं वो यूथ के लिए ला रहे हैं। मतलब जो प्लेयर्स आज तक कोई लीग, बड़े लीग खेले नहीं, कोई बड़े लीग नहीं खेलना चाहिए, स्पेशली वो प्लेयर्स के लिए हम लोग ये लीग ला रहे हैं। पता है उसमें व्यूवरशिप तो कम होगा, नो वरी, बट टैलेंट, जो प्लेयर्स का टैलेंट है वो निखर के आएगा। और स्टार्टिंग मुंबई से करेंगे और एंड तक पूरा इंडिया लेके जाएंगे। मतलब मैं आपकी बात नहीं कर रहा था, अभी भी मैं जहाँ देखता हूँ कि
बड़े प्लेयर्स के रील्स बहुत जल्दी आ जाते हैं, हाँ, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। मैं उसका ही बोल रहा हूँ कि विजन होता है कि देखो मेरा विजन था वो टाइम पे कि मुझे चैनल ग्रोथ करना था। अभी मेरा चैनल ग्रोथ है हमारा, तो हम लोग ट्राई करेंगे अभी लोकल टैलेंट को ऊपर लाए। ये किस तरह से प्रोसेस क्या होता है, मतलब इसका डिसाइड करने का? जैसे कि आपका टूर्नामेंट का फर्स्ट डे फिनिश हो गया, तो क्या प्रोसेस से आप चलते हो कि अगर 25, चलो 25 भी छोड़ो, अगर 7 बैट्समैन 8 बैट्समैन अच्छी बैटिंग की है और उसमें से 4 सुपरस्टार है और 4 अभी मतलब इतना नाम नहीं है, अभी तो अभी तो आप देखोगे क्या क्या अभी देखोगे तो जिसने अच्छा बैटिंग बॉलिंग किया उसका तो वीडियो आता ही आता है अभी। आता ही आता है? अभी ये तो आता ही है। अभी आप ऐसा नहीं सोचते हो कि स्टार का ही डालना है, सबका डालते हो? नहीं, अभी तो सब स्टार्टिंग से सबका डालते हैं बट थोड़ा टाइम लगता है। अभी तो ऑलमोस्ट तो अभी तो स्टार नॉन स्टार बच्चा ही नहीं। अभी तो मैक्सिमम सब प्लेयर का वीडियो आता है। लास्ट 1.5-2 साल में ज्यादा मैं इंटरफेयर नहीं करता हूँ उसमें, बट कभी कभार यूट्यूब पे जाके देखता तो आता ही रहता है। कुछ अभी आप इतने साल से लाइव कर रहे हो और आपने कहा कि लाइव में तो चलो अभी आजकल फ्री भी करना पड़ता है, स्पॉन्सर्स को किस तरह अप्रोच करते थे आप पहले? टेनिस क्रिकेट में अभी तो वैसा स्पॉन्सर्स नहीं है। जब भी हम लोग खुद की लीग कर रहे तो जैसे इंडिया कप है, क्रिकॉन है, तो चैनल के बदल के आपका इतना व्यूअरशिप है हमारी, और इतने व्यूअरशिप है आपका इतना ब्रांडिंग होगा। हम्म। नॉर्मली 90% टूर्नामेंट तो पॉलिटिशियन बेस ही होता है, तो वहाँ पे हम लोग को ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। उनका एक फिक्स फंड होता है, वो हमें मिलता है, बाकी वो स्पॉन्सरशिप वो लाते हैं। जब हमारे लीग्स होते हैं तो हम लोग ट्राई करते हैं कि अप्रोच करें, और उसके लिए हम लोग ने भी क्रिकॉन मैनेजमेंट आपने देखा रहेगा इंडिया कप में कि मैनेजमेंट किस तरीके से होना चाहिए। लीग्स अक्सर लीग्स क्या होता है कि 90% लीग होता है पॉलिटिशियन बेस, और 10% कॉर्पोरेट लीग्स होती है, तो वहाँ भी उन लोगों ने स्पॉन्सर और वही लोग अरेंज करते हैं। बट जब हम हमारी खुद की लीग्स करते हैं तभी ये टास्क होता है कि स्पॉन्सर जमा करने हैं। जैसे इंडिया कप आपने देखा, 3 साल इंडिया कप हम लोग कर रहे हैं, बड़ी लेवल, बहुत बड़ी लेवल पे कर रहे हैं। तो ये टाइम भी हम लोग को अच्छा स्पॉन्सर मिले थे, लास्ट टाइम भी मिले थे। पर ऐसा नहीं कि जो लीग का खर्चा है 20-25% ही स्पॉन्सर है, बाकी 75% हम लोग ने खुद ने लगाया पैसा? सेफ से डाला। ये इंडिया कप में विजय अग्रवाल आप मिले हो भैया, हाँ से विजय भाई जेन्युइन और एकदम क्लीन बंदा है। 3 साल से हम लोग साथ में लीग कर रहे हैं, तो 3 साल में विजय भाई ने कम से कम 1 करोड़ रुपए डाला है खुद का। 1 करोड़ रुपए खुद का इन रिटर्न? जीरो। मैंने डाला 60 लाख रुपया मेरे जेब से। मैंने बोला ना कि साल में हम लोग एक ही करेंगे। थोड़ा इसका मैथ समझाओ ना जरा मुझे, इसका एक ऑर्गेनाइजर, चलो इंडिया कप का एग्जांपल ले दो, पैसे वाइज इसका मैथ क्या है? दो चीज होती है, एक तो होता है पैशन, हम्म। और एक होता है कि मार्केट में अपना नाम होना चाहिए, और सेकंड लास्ट में होता है कि बिजनेस। अगर ये प्रोडक्ट आगे जाके बड़ा हो जाए, इन्वेस्टर आ जाए, तो ठीक है, अच्छे लेवल पे प्लेटफॉर्म पे जाएगा, और उससे फिर स्पॉन्सर्स इंटरेस्टेड रहेंगे। मैं इसका मैथ इस तरह से समझने की कोशिश कर रहा हूँ। टीम की एंट्री की फी होती है इंडिया कप में, वो कितनी होती है? और आपका टोटल इतना बड़ा टूर्नामेंट कराने का खर्चा क्या होता है? क्यों आप बोल रहे हो कि मैं 0% रिटर्न आए? क्यों इतना कहाँ खर्चा होता है? लीग देखो, सबसे ज्यादा खर्चा तो होता है ब्रॉडकास्टिंग और इवेंट मैनेजमेंट में, कि जो तो कितना होता है एक अप्रोक्स? मतलब एग्जैक्टली क्या एंट्री फी, देखो टीम का एंट्री फी कितना है, 2 लाख रुपया दे, 1.5 लाख रुपया है, 1 लाख रुपया पकड़ो मोटा मोटी। हम्म। 12 टीम था, 12 का 12 लाख रुपया हो गया। प्राइस भी हम लोग ने अच्छा खासा 30 लाख तक प्राइस बांटा था ये टाइम पे, कि ऐसा नहीं कि यार कि हम लोग जितना एंट्री फी ले रहे हैं उतना ही प्राइस बांट रहे हैं, उससे डबल ही प्राइस बांट रहे हैं क्या। बट ठीक है, प्राइस मायने नहीं रखता कि इवेंट जिस प्रकार से हो रहा है। आपने फायर शो देखा? देखा, मैंने बहुत अच्छे से देखा, और मैंने आपके इंडिया कप की क्वालिटी भी बहुत इस बार ध्यान से देखी है और मुझे फर्क समझा। फर्क देखो, दो चीज का फर्क है। एक तो प्रोडक्शन का, तो ठीक है वो तो हमारा ही है। सेकंड अभी मैनेजमेंट्स का बात कर रहे हो। कोई भी लीग होती है ना, मैनेजमेंट पे पब्लिक गौर नहीं करता। सबको लगता है ठीक है मैनेजमेंट ने क्या क्या करेंगे, मैनेजमेंट आके ये वो करेंगे, नहीं। सबसे प्राइम होता है मैनेजमेंट, सबसे प्राइम। प्रोडक्शन हाउस से भी प्राइम होता है मैनेजमेंट, जो कि टेनिस क्रिकेट में है ही नहीं। कोई मैच चालू हो रहा है, कोई बीच में बात कर रहा है, कोई यहाँ पे आ रहा है, कोई वहां पे आ रहा है, लाइव के बाद ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, कभी ये कैमरा वहां पे जा रहा है, कभी यहाँ पे जा रहा है। तो ये प्रोफेशनलिज्म है ही नहीं टेनिस में। तो ये सब आप जब इंडिया का देखोगे पूरा,
तो आपको समझ में आएगा एक फ्लो फॉलो किया गया है हर एक मैच में। मैच हो रहा है, कौन सा कैमरा कब कट हो रहा है, ठीक है, लीक मैच खत्म हो गया, स्टैट्स आ रहा है, स्टैट्स के बाद हाईलाइट आ रहा है, हाईलाइट के बाद एंकर आ रहा है, एंकर के बाद प्राइस सेरेमनी आ रहा है। कहाँ पे ग्लिच नहीं है, देखो कहाँ पे ग्लिच नहीं है। आप कोई भी टूर्नामेंट उठा के देखिए, तब में आपको भर भर के ग्लिच मिलेगा, भर भर के। मैं आज बेट लगा रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम ऑन द स्पॉट हम लोग इंडिया कप लगाएंगे और बाजू में एक टीवी पे कोई भी लीग लगाए, अच्छा बड़ा लीग, कोई भी लगा, कोई भी, मुझे कोई कंसर्न नहीं, कोई भी लीग लगाओ, 10 ग्लिच तो 1 घंटे में मिल जाएंगे। क्योंकि बिकॉज ऑफ देखो वहां पे जहाँ पे हम लोग ब्रॉडकास्ट करते हैं, वहां पे हम लोग सिर्फ ब्रॉडकास्ट करते हैं, यहाँ पे हम लोग पूरे लीग के ओनर थे, तो हमें पता था कि क्या क्या चीज करना है। तो इंडिया कप ये फर्स्ट ऐसा लीग था कि वहां पे इंटरनेशनल लेवल का मैनेजमेंट हुआ। सिर्फ मैनेजमेंट की पूरा फ्लो एक मैनेज होता है। जैसे हम लोग ने एक MPL किया था, महाराष्ट्र प्रीमियर लीग किया था मैंने, तो वहां पे मुझे पता चला कि मैनेजमेंट की पावर क्या होती है। तो हमने हमने हमारा वोन कंपनी चालू कर दी, क्रिकॉन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट करके। हम लोग अभी इवेंट्स भी मैनेज करते हैं, बड़े बड़े इवेंट्स। और हमें टेनिस में मैनेजमेंट लाना है एक स्टैंडर्ड लेवल का, जैसे ISL आपने देखा, तो IPL अलग लेवल है तो इस बट जो बाकी के लीग्स होते हैं, तो हमें, मेरा विजन वही था कि हम लोग ने ब्रॉडकास्टिंग का एक लेवल अपग्रेड कर दिया, तो अभी मुझे मैनेजमेंट का लेवल अपग्रेड करना है। एक लीग में प्रोफेशनल मैनेजमेंट का बहुत अहम रोल है। एक लीग एक वेल लाइन में चलना चाहिए, बट अभी भी टेनिस क्रिकेट में वो उतना नॉलेजेबल लोग है नहीं, और इवन ऑर्गेनाइजर को भी उतना नॉलेज है नहीं। ऑर्गेनाइजर बोलता है कि भाई ठीक है, 4 कैमरे लगा है, चलने दो। अरे ठीक है, 4 कैमरे का कलर भी तो अलग है यार, वो तो देखो। पब्लिक को ऑर्गेनाइजर, तू कितने में कर रहा है, तू कितने में कर रहा है, तू क्या दे रहा है मुझे, तू क्या कर रहा है, बस पब्लिक को उससे ही लेना देना है। लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनाइजर अभी स्मार्ट हो रहे हैं। जब कोई बंदा जाके बात करता है कि फ्री में दे रहा है, तो पब्लिक अभी पूछता है कि फ्री में क्या दे रहा है, क्या दे रहा है, कौन सा क्या, बिना चुना तो नहीं लगा रहा। हाँ, कौन सा कैमरा लगा रहा है, बॉक्स लगा रहा है, कैमरे का नॉलेज होना चाहिए। बहुत सारी चीजें आने वाले टाइम में क्लियर्स होते जाएगी धीरे धीरे धीरे, क्योंकि अभी अभी 2-3 साल में क्रिकेट शाइन हो रहा है और शाइन होगा। चलो इंडिया कप का टॉपिक एक लास्ट क्वेश्चन से मैं खत्म करूंगा। अगर इंडिया कप मुझे करवाना है, जो कि मुझे वैसे करवाना नहीं, कितना खर्चा आएगा अगर आप जैसे लेवल का? अगर आप करोगे हम्म। तो मिनिमम 3 करोड़, मिनिमम? 3 करोड़। और आपने बोला एंट्री से बस 30 लाख रुपए ही आता है। हाँ, अरे इंडिया कप ये बहुत क्लास लेवल का लीग था, बहुत मतलब एक्सट्रीम क्लास लेवल का लीग था। उसमें हम लोग का नॉलेजेबल था। इवेंट मैनेजमेंट करोगे तो 15-20 लाख रुपए आपका घुस जाएगा। एक और कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछूं? आप पूछो ऐसा यार। मेरी खबरों से मुझे सुनने मिला है कि यूपी की 3 टीम थी और आपने जिसका एंट्री ली उसने आपको 5 लाख रुपए दिया। ये झूठ है, मुझे पता भी है किसने बोला रहेगा। मैं आपको अभी ये लीक इसके बाद मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा पेमेंट्स का। तो 3-5 लाख नहीं लिया? ये दिखाऊंगा, स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। अभी अगर मैं स्क्रीनशॉट ही दिखा रहा हूँ तो टॉपिक ही क्लोज हो रहा है, ट्रांजेक्शन ही दिखाऊंगा सीधा मैं। आप तो वो स्क्रीनशॉट डाल दूं मैं? कोर्स डालो यार, क्यों नहीं। अगर देखो, जिंदगी में मैं भी झूठ नहीं बोलता, जहां बोलना है वहां पे बोलता हूँ, बट ये लेवल पे बोल रहा मतलब है नहीं। हम लोग का सीन ऐसा चल रहा था, 3 एंट्री थी लेकिन यूपी से। नहीं नहीं मेरी बात सुनो, हमारा सीन ऐसा चल रहा था कि लीग तो वो लेवल पे करना था, स्पॉन्सर नहीं थे, तो हम लोग ने क्या सोचा कि 1.5 लाख रुपए एंट्री फी है। अगर कोई स्टेट से 2 से ज्यादा टीम आई तो हम लोग बिड करेंगे, बिडिंग सिस्टम। जो बिड जीतेगा उसको एंट्री मिल जाएगी। 3 एंट्री मतलब ओनर लोग रेडी थे, प्लेयर तो सेम थे, ओनर लोग रेडी थे कि हमें इंडिया कप में एज अ ओनर बनना है। वो उसका भी ख्वाहिश होता ना, सबको लगेगा इतना प्राइम लीग है, प्राइम लीग में मैं जाऊंगा तो माइलेज मिलेगा। तो यूपी से बहुत लोग रेडी थे। अगर मैं समझो मैं एक को देगा, 2 लोग नाराज हो जाएंगे, वो लोग बोलेंगे हम लोग का मेरा गलती क्या। तो मैंने और विजय भाई ने बोला हम लोग सीधा बिड करेंगे। चलो मैं दूसरी बात पूछूं इस पे ही। हाँ बोलो। जिस टीम को एंट्री आपने नहीं दी उन्होंने आपको एडवांस पेमेंट भी दे दिया था। जैसे ही आपने अनाउंस किया था कि इंडिया कप आने वाला है, उन्होंने आपको कुछ एडवांस पैसा भी दे दिया था। नहीं यार मुझे नहीं पता, 50,000 रुपीज दे विजय दे। भाई को दिया रहेगा, विजय भाई को दिया रहेगा। हाँ तो ऐसा यार मैं एक बात, मुझे कंफर्म नहीं है, because अभी ब्रेक रहेगा तो मैं फोन करके पूछ लूंगा कि वो टाइम इतना काम होता है ना। हाँ। विजय भाई ने 4-6-7 टीम विजय भाई देख रहे थे, 7-8 टीम में देख रहा मैं, 4-5 टीम। मुझे नहीं लगता एडवांस दिया रहेगा, बट वो चीज यूपी का अगर इतना बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी।
यूपी का जो टॉपिक निकला आपने, तो 2-3 लोग बोलते हमें टीम चाहिए। तो मैं बोला ठीक है भीड़ में आओ। तो मैं बोला नहीं यार भीड़ में नहीं आना। टीम बोले देखो आपको लगना है टीम चाहिए तो भीड़ में आओ ना, खत्म कहानी। जो ज्यादा भीड़ लगाएगा वो टीम ले लेगा। तो नहीं बोलते भीड़ में नहीं आना, ये नहीं आना, वो नहीं, तो फिर टीम नहीं मिलेगा। फिर लंबा चौड़ा मैसेज ये वो। तो हम लोग के पास पैसा नहीं है। अरे पैसा क्यों नहीं है? वो अभी मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा कि हमारी इतनी औकात नहीं है पैसे की। हम लोग तो 1.5 लाख रुपए डाल सकते हैं, बाकी लोग तो बहुत पैसे वाले हैं। तो वो जीत जाएंगे, बीट ले लेंगे, बट वो क्रिकेट नहीं जीता पाएंगे। वो तो ये नहीं समझ में आया आईपीएल में बोली अगर आपके पास पैसा नहीं तो आप वहां पर जाओ ही मत। सीधी बात है। मार्केट में जाओ। अगर आपके पास पैसा नहीं तो आप इंडिया कप खेलो ही मत, खत्म कहानी। आपको खेलना भी है, आपके पास फंड भी नहीं है, नाम भी करना है। नाम भी करना है। बाकी जाके जाके आप बोल रहे मैंने इतना डाला उतना डाला, तो गलत है फिर। बराबर बोला ना मैं? सही पकड़ा मैंने? सही पकड़ा ना? तो वही चीज है। अब इंडिया का प्राइम लीग खेल रहे हो, जहाँ का लीग का 3 करोड़ का बजट है, वहां पे मैंने एंट्री फी क्या रखा है? 1.5 लाख। अगर मैं एंट्री 5 भी रखता ना, 5 लाख रुपए में जा जाता। पब्लिक को लीग के बाद में पता चला कितना लीग होने वाला प्राइवेट। अरे एक प्लेयर को मैंने 6,000 का किट बांटा, एक प्लेयर के लिए। आपने देखा भी नहीं? देखा मैंने देख रहा था मैं। 3 किट बांटा हुआ मैंने। प्राइस वैल्यू नहीं पता था, बट हाँ। प्राइस वैल्यू नहीं पता कितना था। ये 5-6 हजार का किट है एक प्लेयर के लिए। तो सोचो ना कितना रुपया एंट्री फी तो उसमें चला जाएगा मेरा। इतना एटमॉस्फेयर में, मतलब एक प्राइम फील दिया, ये सब। 1.5 लाख तो नथिंग है उसके लिए। चलो मेरा दूसरा क्वेश्चन भी है। आपने कहा कि आप एक हार्डकोर बिजनेसमैन हो और बिजनेस अच्छे से समझते हो। आपने कहा कि 5 लाख रुपया भी मुझे इजीली टीम चले आता, तो फिर क्यों नहीं दिया इजीली 5 लाख में टीम? क्यों 1.5 लाख में दिया? ये क्यों नहीं दिया? ये दिया है विजय भाई के बदला। विजय भाई की बोलते थे संतोष भाई हमें एंट्री फी बहुत कम लेना है और कम में फैसिलिटी देना बट ये कुछ ये नहीं है, सोशल वर्क नहीं है आप, नहीं है। तो फिर आप क्यों ऐसा? सोशल वर्क बोले तो विजय भाई बोलते हम लोग स्पॉन्सर जमा करेंगे। उसका एक रीजन मैं आपको, अब मुझे याद आया बराबर। उसका रीजन था इंडिया कप का जो विजन था। इंडिया कप का विजन था कि पूरे इंडिया के पूरे स्टेट्स खेलना चाहिए, ठीक है। अभी मैं 5 लाख रुपए एंट्री फी रख देता, जो बीड कप क्यों आया तो महाराष्ट्र दे देता। महाराष्ट्र का दोनों टीम 5-5 दे देती। 4 टीमें दे रही थी। नहीं, महाराष्ट्र का सिर्फ 2 वही टीम है, बोला, अगर बाकी 4 भी पूरे- देते तो 4 भी दे हाँ, रही थी। महाराष्ट्र की 2 टीमें, बाकी पूरे स्टेट से एक एक ही टीम है, याद रखना। गुजरात जीत गई, बट इंडिया कप में तमिलनाडु का भी टीम था, आसाम का टीम था। वहां पे बहुत कंडीशन खराब है, बहुत खराब है। आसाम का टीम 2.5 दिन ट्रैवल करके 2200 किलोमीटर ट्रैवल करके लीग खेल जाया था। 2 या 3 दिन बस वो लोग ट्रैवल ही कर रहे थे। तमिलनाडु का टीम जो खेला, आपने देखा तमिलनाडु का मैच? पूरे जिंदगी में उन लोगों ने फ्लड लाइट में फर्स्ट टाइम खेला है। और ये इंडिया कप की ये खूबसूरती है कि हर एक स्टेट से एक ही टीम आ रही है। चलो इस पे मेरा एक और कॉपी वाले देखोगे तो 3-3 4-4 लेके रखे थे उन्होंने। बराबर ना? टीम ही नहीं हो पा रही थी। अच्छा चलो इस पे मैं दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। समझो, छोड़ो आप ब्रॉडकास्टर हो या आप एक बार भूल जाओ, एक आप क्रिकेट फैन हो, टेनिस क्रिकेट फैन हो और आप टीवी देखते हो। इंडिया कप जैसा, जैसे कॉपी आपने बोला, समझो ऐसी 4 कॉपी और आ गई मार्केट में, 4 या 10 कॉपी और मार्केट में आ गई। आप स्टेट लेवल के 20-25-30 टीम लेके चले गए और मैं आपसे पूछूं कि महाराष्ट्र की 2 टीमें और हर स्टेट से 2 टीमें, और मैं आपसे पूछूं कि टॉप 3 कंटेंडर कौन है जो ये कप जीतेगा, आप किसका नाम लोगे? देखो स्टेट्स का प्लेयर होता, मतलब स्टेट्स में टैलेंट निकल के आता है, बहुत मुश्किल है। देखो उसमें दावेदार तो महाराष्ट्र रहेगी, बिकॉज ऑफ महाराष्ट्र का थोड़ा सेंस अलग है और पोटेंशियल अलग है। मुझे यही सुनना था, महाराष्ट्र रहेगी। ऑफ कोर्स रहेगी। जैसे मेरे गुजरात में मेरे को बोला गया कि ये टाइम गुजरात का 2 टीम करो, मेरे को बहुत फोर्स आया था गुजरात से कि मेरे पास 3 ओनर थे गुजरात, और विजय भाई खुद बोल रहे थे नहीं एक ही टीम करना है। एटलीस्ट उसका रीजन क्या था कि नहीं यार महाराष्ट्र का 2 टीम किया है, हम लोग का भी 2 टीम करो, सब लोग बोल रहे हैं। मैं बोला अरे ठीक है, महाराष्ट्र लास्ट टाइम दोनों महाराष्ट्र फाइनल में थी, बराबर ना? एटलीस्ट गुजरात ने एक तो फाइनल जीत के देखो। अगर आप एक टीम नहीं जीत पा रहे, 2 टीम करके किधर से जीतोगे आप? चांस ही नहीं है। चांस ही नहीं है। तो हम लोग क्यों नहीं करे? तो हम लोग का आपको प्रॉपर करने के लिए नहीं करे। अगर 2 टीम कर दूंगा तो 2 प्लेयर डिवाइड हो जाएंगे, जीतेंगे नहीं। ये बहुत अच्छा जवाब दिया। इसके ऊपर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, ये सब बोलेंगे महाराष्ट्र ही जीतेगी और महाराष्ट्र जीती भी, दोनों महाराष्ट्र की टीम ही फाइनल में थी, ये सबको पता है। वो टाइम था, ये टाइम तो ये था ना, दिल्ली थी, और महाराष्ट्र ही जीती। जीती महाराष्ट्र। महाराष्ट्र थोड़ा हाँ, लास्ट मोमेंट पे वो नहीं तो दिल्ली जीत जाती मैच। इफ एंड बट यूपी जीत जाती। यूपी का वो प्लेयर का घर पे नहीं जाता था, वो लास्ट मोमेंट एक बॉल 6 का मैच कुछ तो आया था। अगर वो यूपी
नहीं एक वो थॉमस जायस ने जो सिक्स मारा, अगर यूपी ऊपर था वो तो मैच हारा ही था हम लोग, हाँ हारे, हारा ही था मैच को, होता था इन्हें था। हाँ। और अगर यूपी का मैच जीता था तो यूपी महाराष्ट्र को बहुत टफ देती है। बट एक क्रिकेट में इफ एंड बट्स नहीं होता सर। इसलिए बोल रहा हूँ, इसलिए ये खूबसूरती है स्टेट लेवल इंडिया कप का। नहीं मेरा इस पे लास्ट मोमेंट तक आप देखोगे ना, लास्ट मोमेंट तक कोई नहीं पता चला कौन जीतेगा। आप कोई दूसरा टूर्नामेंट उठा के देखिए, अगर कोई पैक साइड रहेगा तो आप बोल दो कि ये जीतेगा। मेरा इस पे काउंटर क्वेश्चन आप पे ऐसा था, मैं बहुत प्लेयर्स लोग से आजकल बात करता हूँ, नर्स लोग से भी बात करता हूँ कि महाराष्ट्र में क्रिकेटर बहुत अच्छे क्रिकेटर्स है, चलो गुजरात में भी है, यूपी में भी है, नॉर्थ में कम क्रिकेटर्स है, बाकी स्टेट्स के हमको ज़्यादा क्रिकेटर्स देखने नहीं मिलते। तो वो कहते हैं कि हमारे स्टेट्स में टूर्नामेंट लाइव नहीं होते, लाइव होते हैं सब जगह। कम होते जितने महाराष्ट्र में। अगर आप देखोगे अभी भी महाराष्ट्र में ही बोल रहा हूँ, कम से कम 50 तो चलो 10 टूर्नामेंट तो चल रहे होंगे, कहीं ना कहीं तो चल रहे होंगे, टूर्नामेंट्स लाइव नहीं होते। जब आप कहते हो कि हमें क्रिकेट को आगे लेके जाना है, इंडिया कप के लिए जो आपको 5-5 लाख रुपए जो टीम से ऑफर आ रहे हैं, अगर आप जो टीम्स दे सकती है उनसे अगर आप 5 लाख रुपया लेके 1.5 लाख रुपया उस स्टेट में इन्वेस्ट किया, बाकी के पैसे उस स्टेट में इन्वेस्ट किया जाए जहां से क्रिकेट अच्छा खेला जाता है बट लाइव नहीं हो रहा है, तो ये ऐसा अच्छा नहीं होगा। यदि क्योंकि होगा खेल तो रहे हैं लेकिन सबको मालूम है जितने नहीं महाराष्ट्र रही है, तो फिर एक कप करा के मतलब क्या है। नहीं, इसलिए इसलिए तो हम लोग चांस दे रहे कि अलग अलग टीम को, जैसे हम लोग ने किया था कि 2 स्टेट्स मिला के भी एक टीम आती थी, कि उसके लिए हुई कि जैसे कर्नाटक और गोवा को मिक्स करा था, यूपी को लास्ट टाइम यूपी और बिहार किसको तो एमपी और राजस्थान मिक्स था। वही हम लोग का यही था कि टारगेट की थोड़ा टफ टीम बने। जैसे महाराष्ट्र में तो बहुत स्टार्टिंग से क्रिकेट वेरिएशन और प्रोडक्ट है, अच्छे अच्छे प्लेयर्स है, तो इनको बट ये साल इंडिया कप में बहुत अच्छा लीग हुआ, टफ कंपटीशन, हर मैच टफ, बट आप बट उसके लिए महाराष्ट्र को हराना बिकॉज ऑफ प्लेयर्स। वही बोल रहा हूँ कि जैसे आपने कहा कि तमिलनाडु की टीम आई और उन्होंने बहुत अच्छा के लिए वो, बहुत अच्छा खेली, फ्लड लाइट में उन्होंने फर्स्ट टाइम खेला, हाँ, एक्सपीरियंस कम था उनको इसके लिए हार गई, शायद उनको ये यूज एक्सपीरियंस कम नहीं है, वहां पे चलता है सॉफ्ट बॉल साउथ में। साउथ में, और हम लोग खेल रहे हार्ड बॉल पे। अभी वो जैसे नॉर्थ ईस्ट का जो टीम था, नॉर्थ ईस्ट टाइगर्स का, डी टाइम्स आसाम का टीम था, वहां पे भी सॉफ्ट बॉल चलता है, बट अभी वहां पे हार्ड बॉल चालू होगा, और आने वाले 2 साल में आपको दिखेगा साउथ का, साउथ में बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स है। जैसे केरला का टीम था, वो शायद धमाका भी एक फाइनल मारा ना उन्होंने, एक फाइनल में आए थे धमाका के। दिल्ली नहीं नहीं नहीं, ये तो साउथ का टीम है कोरला, ये 17 इंडिया का एक्सपोर्ट था, 17 धमाका टूर्नामेंट, उसमें 70-70। हाँ केरला में एक टीम ऊपर आई थी। अच्छा, इंडिया कप के बाद नेक्स्ट टाइम वहां पे उन लोगों ने शायद फाइनल में वो लोग हारे शायद, बट वो लोग आए ऊपर, वहां पे भी सॉफ्ट बॉल चलता है। बट धीरे धीरे अभी ये आईएसपीएल की वजह से, इंडिया कप की वजह से, जैसे बड़े बड़े लीग्स हो रहे हैं अभी भी, उसकी वजह से लीग अभी सॉफ्ट बॉल बंद होके हार्ड, हार्ड बॉल आ रहा है। अभी 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 तो वो लोग आए हार्ड बॉल पे। अभी उन लोगों ने तो हम लोग से बॉल ऑर्डर किए थे, मतलब हम लोग ने भेजे थे उन लोग को ट्रायल्स के लिए कि हार्ड बॉल कैसे होता है, फिर भी वो लोग इतना अच्छे खेले, और 2-3 साल उनको जाएगा फिनिशिंग करने के लिए। मतलब अगर स्टैंडर्ड बॉल से वो भी खेलेंगे, सेम बॉल से वो खेलेंगे, सेम बॉल से हम खेलेंगे, तो उनका लेवल हम लोग का ऊपर आ वही जाएगा। विजन है, वन नेशन। वन बॉल। चलो ठीक है, आपने ये पॉडकास्ट में क्रिकॉन का जिक्र बहुत ज्यादा बार किया है, क्रिकॉन का कुछ बैटिंग ऐप भी स्टार्ट हुआ था। बैटिंग नहीं बोल सकते उसे, उसे ड्रीम इलेवन बोल सकते हैं हम लोग, उसे फैंटेसी बोल सकते हैं, बिकॉज ऑफ देखो इंडियन इंडिया चलता है कॉन्स्टिट्यूशन पे, बराबर, तो इंडियन गवर्नमेंट ने उसको एफिलिएशन दिया है, तो हम लोग उसको बेटिंग की बेटिंग बोलना ही रॉन्ग है। ड्रीम ड्रीम इलेवन बेटिंग थोड़ी है, फैंटेसी फैंटेसी ऐप है। स्किल ऑफ गेम, आपका स्किल का गेम है, गवर्नमेंट खुद बोल रही है स्किल का गेम है, तो हम लोग क्या बोले, बंद हो गया, बंद नहीं हुआ, थोड़ा काम चल रहा है, काम चल रहा है, आने वाला वापस। आएगा क्यों नहीं आएगा, फैंटेसी है। कुछ पैसे थे, 7-8 लाख रुपया किसी को देना था आपको, या फिर किसी से लेना था, कुछ प्रेशर आया था? फैंटेसी पे हाँ, नहीं, मार्केट में सब ऑफर क्यों बंद हुआ फिर? बंद हुआ, मतलब बंद हुआ, मैं मैनेज नहीं कर पाया उसको, बस वो देखो, ऐप चलाना कोई, जो वेबसाइट चलाना कोई ये नहीं, एक साल का सर्वर ले लो, वो होस्ट कर दो, खत्म कर दो, कोई दिक्कत नहीं। बट जब कोई एप्लीकेशन चलाना है तो उसके लिए बड़ा टीम चाहिए, बड़ी टेक्नोलॉजी चाहिए, बहुत सारी चीज चाहिए। तो मैं वही बता रहा, अभी ये जब टेनिस क्रिकेट डॉट इन ये मर्ज
हुआ क्रिकॉन में। नाउ क्रिकॉन स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड इट्स अ पेरेंट्स कंपनी और उसके सब चाइल्ड्स अभी वो लेवल पे जा, इसलिए मैंने बोला कि हम लोग में 4 साल में जो मेहनत था, हम लोग इतना स्ट्रांगली हम लोग काम कर रहे हैं कोई पोर्टल पे। अगस्त में उसका लॉन्चिंग होगा, एक 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 धीरे धीरे सब पत्ते खुलते जाएंगे। ठीक है, आईएसपीएल से आपका कुछ कनेक्शन है? आईएसपीएल से हाँ, मेरा कुछ नहीं, कुछ कमेटी में हो, कुछ आपके इनपुट्स रहते हैं, कुछ है ऐसा? मेरा कुछ नहीं है। मेरे पार्टनर आईएसपीएल में है, आपके पार्टनर है, हाँ, दीपक चौहान। तो आप क्यों नहीं हो? मैं हूँ, मतलब मेरे मतलब डायरेक्टली आप इन्वॉल्व नहीं हो? अगर कोई कंपनी के पार्टनर है तो मतलब कंपनी इन्वॉल्व। नहीं, मतलब आपका कुछ इनपुट रहता है, मतलब आपके पार्टनर के थ्रू? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ इनपुट नहीं रहता, कुछ नहीं। कैसा है, मतलब चलो आईएसपीएल के बारे में कुछ बात करो, कैसा लीग है? इसने चेंज किया है टेनिस क्रिकेट को? ऑफ कोर्स चेंज किया है। कितने करोड़ का प्रॉपर्टी बन गया है आईएसपीएल, कितने प्लेयर को बिड में अमाउंट मिल गया आज। ठीक है, करण अंबाला देखो, कोलकाता के टीम में खेला ना, और प्रैक्टिस में नेट नेट बॉलर। बॉलर हो गया, आईएसपीएल के बदौलत ही हो गया ना। बहुत लोग कहते हैं कि दीपक चौहान का भी बहुत हाथ है उसमें, मतलब हेल्प की है। ऑफ कोर्स है? उनका विजन ही था, दीपक भाई का उनका विजन ही था कि क्रिकेट को, टेनिस बॉल क्रिकेट को बहुत ऊपर लेवल जाने के लिए। तो हम लोग ने भी ट्राई भी किया था, आईएसएल किया था, हाँ, बट वो हो नहीं हुआ पाया, है। आईएसएल हो गया। आपको लगता है कि अगर वो हो जाता तो नेक्स्ट बिग, आईएसपीएल से पहले बिग थिंग वो होती, आईएसपीएल से भी बड़ी? हाँ हो जाता, लेकिन हो गया, आईएसपीएल निकल गया एकदम फटाफट फास्ट। तो आईएसपीएल ने तो सब पूरा एक चेंज ही ला दिया है। आप कुछ कुछ आईएसपीएल के बारे में बोल दो। ऑफ कोर्स चेंज, टेनिस क्रिकेट में एक इवोल्यूशन लाया आईएसपीएल ने, कि वो लेवल पे, मतलब आईपीएल के लेवल पे लेके गए स्टार। मतलब जो प्लेयर लोकल में खेलता था, कितने बड़े अकेले लोकल में, लेकिन उनको ग्लोबल और एक रॉयल फील जो है ना, वो आईएसपीएल ने दिया। आईएसपीएल में बड़े बड़े हस्ती लोग इन्वॉल्व है, जैसे सचिन तेंदुलकर जी है, आशीष शेलार जी है, सूरज सामंत जी है, और दीपक जी है। क्रिकेट का अगर भगवान ही साथ में क्रिकेट के है तो और क्या चाहिए उनको आईएसपीएल। जब ये प्लानिंग हो रहा था आईएसपीएल का, आप कहीं इन्वॉल्व थे? मतलब ये सब स्टार्टिंग से आपको पता था ये होने वाला इतना बड़ा लीग? होने वाला, लेकिन मैं इन्वॉल्व नहीं था उसमें कहीं। तो आप कब से, मतलब आपके पार्टनर कब से इन्वॉल्व हुए, मतलब आप कब से आप इन्वॉल्व हुए इस आईएसपीएल में? स्टार्टिंग फर्स्ट सीजन के पहले ही इन्वॉल्व था मैं, मतलब इन्वॉल्व था, मुझे पता था कि होने वाला है ये सब चीज। तो लग रहा था इतना बड़ा होगा? जितना दीपक भाई का कॉन्फिडेंस था, हाँ। तो लगा था कि बस होगा। जैसे भी अभी आईएसपीएल को देख के बाकी के लीग्स भी सब आ रहे हैं, बट यहाँ पर दिक्कत ये है कि यार मैं सब लीग देख रहा हूँ, कोई ना कोई लीग आई, हर 2 दिन में कोई ना कोई लीग अनाउंसमेंट हो रहा है, फिर आओ रजिस्ट्रेशन करो, आओ, कितना लीग आया। पब्लिक अभी थक चुका है ये रजिस्ट्रेशन कर करके। बट अगर पॉडकास्ट में एक ही बोलना, जब तक कोई लीग का बॉल गिरे ना, तब तक मुश्किल है। ये बिजनेस बन गया जो आईएसएल में 2 सीजन करके करके दिखाया सक्सेसफुली इतना ये सक्सेसफुली, और बहुत बड़ा फंड लगा है इसमें। ये अभी बिजनेस बन गया है। ऑफ कोर्स बिजनेस ही तो है, बिजनेस है। आपको कुछ ऑफर्स आते हैं? हमारे साथ जुड़ जाओ आप, कोई अदर लीग से। बहुत लीग का ऑफर्स है, बहुत लीग। जितने भी लीग देखो, जितने भी लीग आईएसएल के बाद जितने भी बड़े लीग आए कॉम्पिटिटर को, वो पहले आके मुझे ही फोन करेंगे कि यार जुड़ जाओ, कि उनको पता है अगर टेनिस को साथ में लेंगे तो एक डायरेक्टली हाइप मिल जाएगा। तो फिर आप क्या करते हो, मतलब आप सोचते हो उसके बारे में कि सीधा मना कर देते हो? हमने तो आईएसएल के साथ ये कर दिया ना, तो ऑप्शन दे दिया ना। हाँ, वो तो फिर मतलब अलाउ नहीं हो दूसरे लीग से जुड़ना, काम करना साथ में, या फिर कुछ कुछ भी तरीके से सपोर्ट करना उनको? नहीं, क्यों, अगर कोई एक सेम प्लेटफॉर्म पे कोई लीग रहेगा तो हम लोग नहीं कर सकते उसको ना। इट्स लाइक पॉलिसी के खिलाफ ही है। अगर एक कोई अच्छे स्टैंडर्ड लीग के साथ हम लोग जुड़े हैं, फिर सेम लीग को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इट्स नॉट प्रॉपर वे। तो कुछ अगर प्लेयर्स की अगर बात कर ले जाए तो 2-3 क्वेश्चन है मेरे पास। मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि ऑल टाइम बेस्ट प्लेयर कौन है, बट मैं जरूर ये पूछूंगा प्लेयर्स पे अगर मैं आपसे पूछूं 2-4 क्वेश्चन, जो सब जानना चाहते हैं कि आपने इतना क्लोजली खेलते हुए भी इतने सारे प्लेयर्स को देखा है, और आप तो अभी लाइव टेलीकास्ट करते हो, तो मुझे लग रहा है कि आपने इतने ज्यादा प्लेयर्स को देखा है, शायद मैं उससे आधे से भी 10% प्लेयर्स को ही जानता रहूंगा, वो भी फेमस प्लेयर्स को जानता रहूंगा, बाकी पार्ट आपने सबको देखा है। तो ऑल टाइम महाराष्ट्र का बेस्ट प्लेयर कौन है? ऑल टाइम नहीं बोल सकते, ये वेरी करेगा, वेरी तो करेगा ही, बट टाइम टू टाइम वेरी करेगा। आपने जिसको देखा है। तो मैंने जिसको देखा, तो मैं खेला ओमकार के साथ। ओमकार देसाई। हाँ, ओमकार के साथ देखो, जब मैं बीकेसी में खेलता था 2010 10-11 में खेला था, और वो टाइम मेरा बहुत अच्छा नाम था रबर में। मतलब मैं लेफ्ट आर्म फास्ट डालता था, लेकिन मेरा चक थ्रो, मेरा हाथ बेंड होता था, तो मैं
वो टाइम पे मुंबई में फेंकी बॉलिंग बहुत चलता था, तो पूरे मुंबई में मुझे एक ही बैट्समैन टफ जाता था, ओमकार देसाई। टफ 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 मतलब ठीक है, एक ओवर में मुझे 2 6 मारता था, कंफर्म। कंफर्म मतलब कभी कभी, और सबसे ज्यादा बॉल भी मैंने ओमकार को लिया, लेकिन टफ, एकदम टफ कंपटीशन होता था मेरा। और अगर इसको लेके जाए महाराष्ट्र से बाहर गुजरात का, आपको क्या लगता है कोई बेस्ट प्लेयर टिल डेट? अभी तो बहुत सारे प्लेयर्स, अभी तो क्रिकेट बहुत सारा चेंज हुआ, क्रिकेट पहले से आज आप कोई एक बंदे को बेस्ट नहीं बोल सकते। आज आप 2 टूर्नामेंट ये खेला, हाँ 2 टूर्नामेंट, हाँ, यहाँ आप सेफ खेल रहे हो वैसे। इससे तो देखो मेरा बहुत प्लेयर लोगों से ना, मैं ऑन फील्ड कभी जाके बात नहीं की, आपने कभी दिखा रहेगा, मेरा ऑफ द रिकॉर्ड 2 3 प्लेयर लोग से बहुत अच्छा है। अभी देखो बीच में बंटी फॉर्म में था, अभी बंटी इंडिया कप में नहीं खेला, पूरे होप्स थे, चला नहीं मतलब। चला ही नहीं। हाँ, तो आप उसे बोल नहीं सकते कि बंटी आउट ऑफ मतलब बेस्ट प्लेयर है नहीं, बंटी है। थॉमस का ले लो, इतना टाइम से थॉमस चल नहीं रहा था, कोई बोल नहीं रहा था, भाई ने कितना लेट उतर के उसने मार दिया। तो प्लेयर्स का कैटेगरी सब एक ही लाइन पे प्लेयर्स है। आपको किसकी बैटिंग देखने सबसे ज्यादा मजा आता है एज अ फैन? फैन मतलब अगर आप टीवी में देख रहे हो किसका मैच, तो सबसे ज्यादा बैटिंग देखने किसके लिए मजा आता है? अभी तो जो फ्लो चल रहा है इसका, करण का, तो बैटिंग बॉलिंग दोनों? बैटिंग, जो स्टाइल था उसका खेलने का, जो स्टाइल है अभी, और जिसके साथ खेले उसमें ओमकार ही है या फिर? मैं जिसके साथ टफ, जो मुझे जो टफ लगा ओमकार, और देखने किससे मजा आता है? ओमकार का ही जो लेग, मतलब जो कटे हुए बॉल को, जो हम लोग स्पिन में बोलते हैं ना, घूमते हुए बॉल को जो लेग मारेगा ना, ओमकार आज भी खेलता है। अच्छा खेलते हैं? मुझे मुझे ऐसा लगता है मैं सबको खड़ा कर दूंगा, लेकिन ओमकार को, जब ओमकार के लिए मैं बॉलिंग डालता तो मैं सोचता था क्या डालूं, बाकी मेरे सामने सब प्लेयर आ गए, मैं सबको खेलता था, बट ओमकार जब अपोजिट रहेगा खेलने के लिए, तो मुझे थोड़ा पेशेंस से खेलना पड़ता था कि यार नेक्स्ट बॉल में क्या डालूं। स्लेजिंग हुई उनके साथ? हाँ होता है। बहुत फेमस है वो तो। हम लोग अपोनेंट ही खेलते थे, बहुत बहुत अपोनेंट खेले हम लोग, कि हम लोग बीकेसी में खेलते, कुर्ला में बीकेसी में रबर बॉल खेलते थे। 2011 की बात है, मैं अशोक के लिए, उनमें अशोक भाई में खेलता, लोकल, हम लोग सब लोकल प्लेयर को लेके खेलते थे। और एक तरफ ओमकार की पूरी साइड बनती थी, ओमकार, ग्लेन वैद्य आते थे, संतोष सक्सेना आते थे, राहुल जोगाड़िया, पिंटू पार्चा। तो वो टाइम में हम लोग ने बेट मैच खेलते थे, दोनों में हम लोग ने एक सीरीज खेले थे, दोनों में 50,000 रुपया। 50,000 रुपए दोनों कभी? में 50, 2011 की बात कर रहा हूँ। 2011 के 50,000 रुपया? बट हुआ नहीं, झगड़ा बिगड़ा हुआ, लीग हुआ नहीं, लेकिन 2020-25 हजार तो हम लोग खेलते ही थे बेट मैच वो टाइम पे। पैसे कैसे आते थे? अशोक भाई डालते थे, प्रॉपर्टी ब्रोकर थे वो लोग, वो डालते थे पैसे, हम लोग जीत गए, आप मजे करते थे? जीतते थे। अरे मैं बता रहा हूँ, 2010 में मैं दिन का वो टाइम पे मैं, हम लोग सीरीज खेल के 5-5 6 हजार, मुझे 6 हजार बांट नहीं आता था वो टाइम पे, मतलब मेरा 2 ओवर कंफर्म था। डालते डालते थे? बहुत डेंजर डालता था, आप कोई भी प्लेयर को पूछ लीजिए। तो एक क्रिकेट का कीड़ा अब नहीं आता यार, खेलूं मैं? अभी भी खेलता हूँ, कहाँ खेलते हो? दिखते तो नहीं हो। टूर्नामेंट नहीं खेलता मैं बीकेसी में रबर बॉल खेलता हूँ, अगर किसको मैच लेता आ जाइए बीकेसी में खेलने के लिए मेरे साथ। ऐसा तो नहीं कि मतलब अगर आप अपने ही चैनल पे लाइव गए और अच्छे 4 6 खा लिए तो आपका नाम पड़ा, ऐसा है? नहीं चलेगा, डर लगता है? नहीं नहीं डर, तो डालो, खेलो एक टूर्नामेंट में। कभी फेंकी अलाउड नहीं है ना बीकेसी में, अच्छा बंद हो गया? बंद हो गया। जहाँ पे फेंकी टूर्नामेंट रहेगा मुझे बुलाओ, मैं खेलूंगा, मैं खेला हूँ भी, मैं 2 टूर्नामेंट मैन ऑफ द सीरीज लिया मैंने। कोलकाता का ग्राउंड पता है आपको, तो सबसे फेमस ग्राउंड है तो मेरा सेमीफाइनल मैच था विनर्स का, वनडे बॉयज का अपोजिट मैच था विनर्स के, विंडा बॉयज विनर्स मिक्स खेल रहे थे, और मैं अमोल विक्रोलेंस में खेल रहा था, सेमीफाइनल का मैच था। मेरे अपोजिट टीम में पूरे स्टार भरे थे, सुमित डेकले, असलम सर जो अभी नहीं रहे, मंदार गरुड़े, उमेश मांजरेकर, और 2 3 प्लेयर थे। तो वो मैच में मैंने 6 विकेट लिया था। 6 विकेट? 6 विकेट मेरे पैर को लगा था, पूरा कट गया था बारिश में, तो पहले ओवर पे लग गया था पूरा खून, मतलब पिच पे पूरा खून टपक रहा था, तो मैंने सेकेंड ओवर में वो पट्टी लगा के फिर से डाला। कितने ओवर का स्पेल था? दो दो हर रबर में मैं जितना रबर मैचेस खेला हूँ मेरी जिंदगी में, मैंने 2 ओवर डाला ही डाला। 2 ओवर? 6 ओवर का मैच रहता था, तो एक प्लेयर को 2 ओवर कंपलसरी था। तो मैंने एक परेल में ललित भवन करके सामने सिर्फ 6 है, तो वहां पे मैंने 2 ओवर डाला, दोनों के दोनों मेडन ओवर डाला था। मिडन ओवर? दोनों के दोनों मेडन डाला था। आप तो यार आईएसपी लेवल के प्लेयर हो यार। आप एक ही हुआ, वर्क करो उस पे। नहीं होता वैसे। नहीं होता? जर्क आता है? हाँ आज भी आता है, बहुत जगह आता है, मतलब आज भी मैं खेलता हूँ, लेकिन भी किसी क्रिकेट जाएगा नहीं, अब हमारे बोलते हैं ना ब्लड में ही, खून में ही क्रिकेट भरा पड़ा है। तो ये सवाल मुझे पहले पूछना था, मिस हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि जब आपने लाइव टेलीकास्ट चालू किया, जैसे अभी मुझसे अगर आप पूछो कि मेरा जब से यूट्यूब चैनल चालू है तो सबसे ज्यादा कोई पॉपुलर वीडियो हुआ है तो भी वो उस्मान भाई का वीडियो सबसे ज्यादा। 73 74 75 की
80 प्लस हो गया। वो तो आपको पीछे से दिखाई देगा रहेगा, सामने 74 ही दिखता है, तो कम। ले कम है। हाँ, कम रहेगा। तो मेरे मतलब ऐसा लगा कि यार ये बहुत अच्छा वीडियो चलेगा, अच्छे, खुशी भी हो रही है बहुत ज्यादा। ऐसा आपके लाइफ में कौन सा वीडियो था जो चल गया और आप बोले ऑल ओवर क्रिकेट का बात कर रहे हो, सिर्फ टेनिस का बात कर रहे हो? ऑल ओवर क्रिकेट का ही बता दो। ये डीवाई पाटिल वाला तो नहीं हाँ, बोलोगे? वही बोलोगे? इसलिए इसलिए तो मैंने पूछा है। टेनिस क्रिकेट का भी बताओ और उसके बारे में भी बताओ, चलो। उस्मान का ही चला था स्टार्टिंग का, उस्मान का अच्छा व्यूअरशिप गया था 10 PL का, बाद में कृष्णा का भी गया था। हम लोग का सबसे अच्छा गया था तो अर्जुन का गया था, अर्जुन तेंदुलकर का, जो डीवाई पाटिल खेले थे, तो अच्छा हुआ था। और सबसे हाईएस्ट हार्दिक का गया था, हाँ, हार्दिक पांड्या का। तो एक दिन में हमारे दो 2.2 लाख सब्सक्राइबर बढ़े थे एक दिन में, कितने? 2.25 लाख 2.25 लाख? एक दिन में। यार मैं अपने टीम से बात करूं, मेरे को थोड़ा लाइव में दो, मुझे भी चांस थोड़ा। वो रिस्क था हम लोग का ना, हम लोग ने रिस्क लिया था वो टाइम। वो लीग मैंने बोला ना आपको, देखो लाइफ में ना रिस्क लेना बहुत जरूरी है। जब डीवाई पाटिल का टूर्नामेंट आया था तो वो 12 दिन टूर्नामेंट चलता है, दिन का 1.5 लाख रुपया उसका चार्ज होता है प्रोडक्शन का, ब्रॉडकास्टिंग का। तो बहुत बाकी लोग ने भी कोटेशन डाला था, तो मैंने जब कोटेशन डाला रहेगा, आप हंसोगे मुझे, मैंने 12 दिन का 1.5 लाख रुपया डाला। हाँ, 12 12 दिन दिन का 12 डेढ़ दिन का लाख डेढ़ रुपया लाख रुपया डाला था। अभी कुरुला सर थे जो, अभी कुरुला को सर को नाम तो सुना होगा, अभी सर जो इंडिया भी खेले, तो वो वहाँ पे स्पोर्ट्स के सब देखते थे। तो अभी सर ने बोला, तो मैंने बोल दिया सर 1.5 लाख रुपया। तो अभी सर बोले संतोष दिन का 1.5 बोल रहा है क्या पूरे 12 दिन का 1.5 बोल रहा है? तो सर 12 दिन का 1.5 बोल रहे, मुझे लिख के दे तू, कल जाके पलटी मारेगा। हाँ। तो बहुत बड़ा नहीं, तो मुझे वो सेंस था कि रिस्क था उसमें। मेरा खर्चा ही 2-2.5 लाख रुपया तो मेरा जेब से चला गया वो टाइम पे, बट मैंने वो रिस्क लिया। बट ऐसे नहीं, मुझे पता था कि 2-3 प्लेयर खेलने वाले हैं, सूर्या खेलने वाला है आफ्टर इंजरी, इंजर्ड हार्दिक पांड्या फिर से खेलने वाले थे, और वहां पे खेल लिए और उन्होंने सेंचुरी मार दिया। सेंचुरी या 150 प्लस मारा था, गेस 150 मारा था, वो वीडियो पूरे वर्ल्ड में वायरल हुआ था। सबने देखा ही है वो वीडियो तो। 38 मिलियन क्रॉस हुआ था वो वीडियो। चलो संतोष, अगर अभी आपसे काफी ज्यादा बातें हो गई है, 12-13 साल पहले जब आपने अपना करियर स्टार्ट किया था, लगा था इतना आगे पहुंच जाओगे, इतना आपको फेम मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा, इतना आप लाइफ में अच्छा करोगे, लोग आपको इतना कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि हमको कुछ टिप्स दो, हमें भी कुछ बताओ, हम भी कुछ करें? कोई चीज, कोई सोच के, मतलब कोई चीज दिमाग में रख के होता नहीं। आप कोई भी बंदे को देख लो, कोई भी यूट्यूबर को देख लो, कोई भी बंदे को देख लो, कोई चीज, जैसे यूट्यूब चैनल खोला तो मुझे नहीं पता था कि यूट्यूब से पैसा आता है। आज जितने बड़े, कोई भी बड़ा चैनल वाला देख लो, कैरी मिनाटी देख लो, उसने थोड़ी चालू किया था कि मुझे गेमिंग से पैसा आएगा। उसका पैशन था उसका। बीबी के वाइन्स देख लो, उसका पैशन था। कोई बंदा देख लो, मेरा पैशन था कि मुझे क्रिकेट लोगों तक पहुंचाना है, और बेस्ट प्लेटफॉर्म का यूट्यूब है, दैट्स इट। फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म है। वीडियो बनाओ, यूट्यूब पे डालो, पब्लिक पब्लिक तक मिल जाएगा, मेरा काम हो जाएगा पब्लिक तक पहुंचाने का, पब्लिक को देखने के लिए जरिया मिल जाएगा। तो यही पैशन से चालू किया। बाद में पता चला ठीक है पैसा आता है तो आता है तो आता है, तो बाद में वो बड़ा हो गया। जब बड़ा हो गया तो सबको दिखने लगा। कुछ मिस्टेक की लाइफ में, अगर वापस जाने का टाइम मिला, वापस जाने का आपको ऐसा एक चांस मिला, तो वापस जाके उसको सुधारना चाहोगे? कुछ गलती की हो आपने? गलती तो कुछ नहीं किया मैंने, बट मेरे भाई ऑफ हो गए थे, हाँ। तो अगर टाइम मिले तो वो टाइम में उनको केदारनाथ नहीं जाने दी। ये छोटी बेटी है उनके भाई की। सरस्वती नारायण का, जो मेरे साथ फोटो में होती है सब जगह पे। कुछ ट्रैकिंग ट्रैकिंग पे गए थे आपके भाई? ट्रैकिंग का शौक? नहीं, केदारनाथ के लिए गए थे, तो उनका फास्ट था। उन लोग सोमवार वो लोग रखते थे, मंगलवार भी रखते थे, 2 सोमवार भी रखा उन्होंने, तो साथ में 2 फास्ट रखा, तो बॉडी में डिहाइड्रेशन होता, नीचे आते वक्त थोड़ा माइनर अटैक आ गया उनको। तो ये सैडेस्ट मोमेंट आपके लाइफ का? कौन उसके बाद कौन से साल की बात है? ये अभी 2 साल हो गया। बड़े भाई थे ना आपके? बड़े भाई, मतलब मैं जिंदगी में मेरा, मैं सब उसके लिए करता था, मतलब मैंने जितना जिया, जो भी कुछ उसके लिए सब चल रहा था। तो वो ऐसे वो क्या करते थे? वो ऑटो कैड था, साइड पे होता है ना, ऑटो कैड होता है, मैपिंग, उसमें थे वो। काफी आप इमोशनल हो गए उसके बात कर पे तो। मेरी मेरा जिंदगी थी। मुझे पता था, लेकिन मैं सोच रहा था कि इस बारे में बात ना करे तो अच्छा रहेगा, लेकिन आपने सामने से ही बोल दिया। जो है वो है। चलो, थोड़ा अभी इसको ज़्यादा इमोशनल होने नहीं देते, बट जो मुझे पूछना था अभी आपने बात कर ही दिया है, तो
कि उनके बेटे के बारे में कुछ बताओ, अभी क्या कितने साल की है क्या? वो अभी 8 साल की है। अभी मेरे सब वीडियो में फोटो में वही तो रहती है मेरे साथ सब। मतलब बहुत एक्टिव बन गई है, बहुत मतलब बहुत। अभी उसका चल रहा है, मेरा फ्यूचर है कि उसको हम लोग स्पोर्ट्स में डालेंगे, जिम्नास्टिक में डालेंगे। मतलब वो इतनी एक्टिव बन गई है कि अभी उसको देखो, आप उसका फोटो भी देखोगे तो कोई बोलेगा नहीं वो 8 साल 7 साल की है। वो दो तीन लोग का कमेंट है तो मेरी छोटी सिस्टर है। मैंने बोला सिस्टर नहीं है वो, मेरी बेटी है। और बहुत मतलब स्कूल में उसके मतलब उसको बाजू में कोई लगता नहीं। जैसे हम लोग, एक किस्सा है मेरा, मैं हम लोग यहाँ पे गए थे, टीकू चिनीवाड़ी गए थे। अभी उसको लेके मैंने लास्ट 3-4 महीने पहले लेके गया था, लास्ट लास्ट ईयर भी चले गए थे। पूरे स्कूल्स के पिकनिक थी वहां पे। तो 7 8 स्टैंडर्ड की लड़की लोग थी, 9 स्टैंडर्ड की लड़की लोग, वो यहाँ तक पानी में जा रहे। और ये फर्स्ट में वो यहाँ तक पानी में जा रहे। मतलब उसको डर नाम का चीज ही नहीं है। तो एक मैडम आई तो बोले यार ये बच्चे को लेके चलो, बाहर डर रही है। बोला कितने? तो उसने पूछा कितने में? मैं बोला फर्स्ट में। तो वो मैडम बोलती पॉसिबल नहीं है, ये छठी की लड़की लग रही है। सी क्या 7 स्टैंडर्ड की लड़की लग रही है? बोला अरे फर्स्ट में वो, उसकी हाइट ज्यादा है और बहुत एक्टिव है, बहुत बहुत। अभी आपके साथ, हाँ ऑफ कोर्स, साथ में सब जॉइंट फैमिली। आप कब शादी कर रहे हो? अभी तो टाइम है, तो जवान हूँ मैं। गर्लफ्रेंड है? सिंगल थी? थी, टाइम था, टाइम हुआ उसको। 4 4 5 साल पहले थी। अभी नहीं है, 5 साल के बाद कोई नहीं है। काम ही आपकी गर्लफ्रेंड है? कौन? काम ही आपका गर्लफ्रेंड है आपकी? पैशन, मेरा सब पैशन वही है, काम। घर वाले बोलते नहीं शादी करो? नहीं, मैं शादी में बोलता मत बोलो, जब मन करेगा तब कर लूंगा। अब आप सेलिब्रिटी हो गए और सेलिब्रिटी अक्सर लेट शादी करते हैं, आपकी भी थिंकिंग ऐसे तो नहीं 40s में करेंगे? नहीं 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 नहीं, अभी मेरे पार्टनर ने कर लिया, अभी मुझे भी करना लाजमी बनता है। मेरा आपसे फर्स्ट इंटरेक्शन, आपको तो पता ही है, हम इंडिया कप में फर्स्ट टाइम मिले थे। यस यस यस। चंद्रकांत सर ने मुझे आपसे मिलाया था। और मेरा ऐसा इच्छा था कि मैं आपसे पूछूं कि आप मेरे पॉडकास्ट पे आओगे कि नहीं आओगे, बट अगर आपको याद होगा कि नहीं होगा। मुझे सब बट याद है, देखो मैं जिंदगी में कभी चीज भूलता नहीं है। हाँ, मेरे को कट टू कट याद है, मैंने बोला था अभी तो आपको, आपने बोला कि मैं इसके बाद मैं करूंगा नहीं पॉडकास्ट। आपको बोला था, याद है आपको? ये चीज याद है? मैं वही आपको बोलने वाला था कि जब मैं आपसे पूछने वाला था, लेकिन आपने स्टार्ट ही बात इस तरह से की कि मेरा एनडीटीवी का इंटरव्यू होने के बाद मुझे 15 लोगों ने अप्रोच किया है। ये अभी सब हाँ, इंस्टा पे मैंने दोस्तों के दिखाए थे कि बट क्या सर, क्या होता है पता है क्या, वही चीज रिपीट रिपीट रिपीट, क्योंकि जितने भी मैंने पॉडकास्ट किया था कि वो उसमें वही चीज रिपीट हो रहा था, जो ये पॉडकास्ट में हुआ ही नहीं। तो मेरा, बात को समझे? मैं वो समझ गया। हाँ। तो वो चीज था कि देखो मैंने चालू कैसे किया, मेरा फैमिली बैकग्राउंड, मेरा स्ट्रगल, पब्लिक को ये सब ऑलमोस्ट पता है। अगर मैं वही चीज बार 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 वही रिपीट करूंगा तो मुझे भी बोर लगेगा, पब्लिक के लिए भी बोर लगेगा। तो मैंने उसके बाद बहुत लोगों को यही बोला था कि आप तो क्रिकेटर हो, मतलब आपने पहले क्या किया, आप सब क्रिकेट जान लिया। और मेरे जितने पॉडकास्ट होते थे वो नॉन क्रिकेटर ही में उसमें तो बड़े बड़े चैनल्स पे आते थे। तो वो लोग मेरे को क्रिकेट के बारे में तो पूछेंगे नहीं, वो क्या पूछेंगे, मैंने चालू कैसे किया, मैंने बिजनेस ग्रोथ कैसे किया, तो वो तो मैंने ऑलरेडी सब पे बोल चुका हूँ। और एक एनडीटी में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था, तो मैंने वहां पे जाके फिर उसके बाद मैंने बोला कि भाई ठीक है, अभी इसके बाद हाँ, मैं आपने चलो, और जब मैं कुछ और अचीव करूँ और अलग लेवल पे अचीव करूँ, तो मैंने आपको वही भी बोला था कि अभी तो मुझे बहुत कुछ अचीव करना है लाइफ में। आज भी आपने बोला कि 10% ही अचीव किया, हाँ 90% 10% ही बाकी किया, है। अभी तो 90 बचा, 90 तो नहीं कर पाऊंगा शायद। एटलीस्ट 20 50 भी कर लिया तो बहुत कर लिया मैंने। आप जैसे शख्स पे शायद वर्ड सूट नहीं करता है। आप ऐसा, अब शायद आप शायद बोलोगे तो फिर बाकी लोग क्या सोचेंगे? आप शायद तो मत बोलो, 100% आप कर लोगे, सब मुझे भी लगता है। देखो मेरा विजन था कि क्रिकेट टेनिस करियर में बदलाव आए, और वो बदलाव आया। मतलब अगर ये चीज मैं 10 साल पहले मैं पब्लिक को बोलता था कि कृष्णा को भी बोलता था यार, कृष्णा को पासपोर्ट बोलता था, कृष्णा ने बोले बताया रहेगा शायद, पता नहीं है। कृष्णा को मैं बहुत फोन करता था, कृष्णा पंचारे कौन बंदा फोन कर रहा है, मतलब उसका ग्रामीण स्टाइल पता है ना, उसका बात करने का इस तरीका। अरे काय तो संतोष फोन करतो आणि मला सांगतो असं असं। अभी तो बहुत सुधर गया कृष्णा, बहुत स्टैंडर्ड लेवल पे आ गया, बहुत अच्छे लेवल पे आ गया। तो वो टाइम तो कृष्णा बोलता था कि यार पासपोर्ट निकाल के हम लोग को कौन कहाँ पे लेके जाएगा। आज कृष्णा के कितने पासपोर्ट भर गए रहेंगे, 5 6 पासपोर्ट तो ऐसे ही भर भर गए, गए, उन्होंने बताया भर पता दे। रहेगा। तो आज कृष्णा मतलब अभी यहाँ पे रहेगा तो शाम तक 8 बजे दुबई में रहेगा। चल रहा है वो तो। मतलब बदल, लोगों की जिंदगी बदली, स्टाइल, वे ऑफ लिविंग बदला, सब बदला क्रिकेट में। और अच्छा लगा कि क्रिकेट बदलता हुआ देख के। कुछ कुछ मैसेज है किसके लिए? टेनिस क्रिकेट के लिए? देखो क्रिकेट के लिए मैसेज ये है कि क्रिकेट खेलो बट अपना करियर देखो।
हर कोई कृष्णा नहीं हो सकता, हर कोई कर्णमला नहीं हो सकता। और हर कोई संतोष नानेकर भी नहीं हो सकता। नहीं, संतोष नानेकर हो सकता नहीं, इतना ड्रॉप लेने के है, बाद बस हो सकता है। देखो ये होता है पैशन, ये मेरा ये मतलब करियर में कृष्णा ने जो करियर किया है उसके पीछे उसका मेहनत था। और सबसे स्ट्रगल करने वाला बंदा कृष्णा है, मैंने देखा उसका स्ट्रगल, शायद किसी ने नहीं देखा रहेगा, बट जो स्ट्रगल कृष्णा ने उसके वो लाइफ में किया है ना, आज भी उसका एज क्या है, उसका फिटनेस क्या है। मुंबई लोग उतना फिटनेस नहीं रखते जितना कृष्णा रख रहा है। ठीक है, आज करण तो वो दौर में, अभी के ये दौर में करना है, कृष्णा तो कौन से दौर से खेल रहा है, आज भी अच्छा खेल रहे हैं। आज भी अच्छा खेल रहा है। उसका उसका फिटनेस रखो बस, कि क्रिकेट खेलो अपना घरदार देख के खेलो। बोलोगे नहीं मुझे करण जैसा खेलना है, मुझे कृष्णा जैसा खेलना है, थामा जैसा खेलना है, आपका बैकग्राउंड स्ट्रांग रहेगा तो ही खेलो, नहीं तो काम धंधा करो। मैंने क्रिकेट से कमाया, मैंने क्रिकेट से बिजनेस करके कमाया, खेल के नहीं कमाया। अगर आप सोचो क्रिकेट में करियर करना है, फुल टाइम खेलना है, तो आज भी टेनिस क्रिकेट में रिस्क है फुल टाइम खेलने के लिए। वो तो अभी कुछ सालों में नहीं होगा, जब आप 10 टाइम्स पैसा कर दोगे तभी तो और रहेगा 25, तभी और रहेगा। और रहेगा। देखो जब जब तिजोरी खुलती तो सबके लिए नहीं खुलती, गिने चुने लोगों के लिए। जब मतलब तिजोरी में से पैसा लेने का दिमाग चाहिए, कद्दू कटे सब में नहीं बटेगा। सब में बटेगा। खाने वाले को दिमाग चाहिए, कौन सा कद्दू खाएगा, अच्छा कद्दू खाएगा, बुरा कद्दू खाएगा, उस पर डिपेंड है। चलो फाइनली अपना इस शो का एक्सपीरियंस आपने थोड़ा तो पहले बता दे, फाइनली वो कुछ वर्ड्स में कुछ तारीफ कर दो शो की। शो की तारीफ क्या करूं, 4 लाइनें आपके लिए मैं बोलता जाऊं, शो के लिए, मेरे लिए? समझ लेना। अच्छा बोलो। कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, हमारा वक्त आया था आपका दौर आएगा। वाह वाह इतना एक्सपेक्टेड नहीं था यार, काफी काफी अच्छा आपने बोला। क्यों नहीं एक्सपेक्टेड, देखता देखो अलग चीज है, नहीं आप अलग कर रहे हो। हम्म, देखो आप में एक है कि शो में कीर्ति में आया, मैं देखा तो मुझे लगा ठीक है अभी जाना चाहिए, क्योंकि रीजन रीजन यही था कि मुझे ये नहीं था कि मैं बड़ा है, मुझे रीजन ये था कि पब्लिक पक जाएगा। ऑफ कोर्स एक चीज अगर मैं 10 बुद्ध बताऊं कि मैंने ये स्टार्ट किया, मैंने यहाँ से स्ट्रगल किया, मैंने वो किया, पब्लिक बोलेगा अरे अभी कितनी बार जाएगा, खुद की कितनी तारीफ करेगा, वो चीज। बट ये चीज में वो कुछ नहीं था जो पब्लिक को जानना था, जो पब्लिक को रियली कि कोई बंदा आके ये मुझसे पूछेगा नहीं, कोई हिम्मत नहीं करेगा ये चीज पूछने की, संतोष ये बता वो बता। ये पॉडकास्ट में था कि फ्लो बोलते बोलते मैंने सब बोल दिया। ये 90% अलग था बाकियों से, आई कंटेंट वाइज 90 प्लस 90+। 90+। चलो संतोष, मुझे भी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, और आपने जो मेरे लिए शायरी बोली वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। सब मैं ट्राई करूंगा कि मैं उतना मेहनत करूं कि आप भी एक दिन बोलो कि देखो मैंने उस पॉडकास्ट में बोला था और आज ये हो गया। इतना मेरा कोशिश रहेगा। ऑफकोर्स करो, इसको कंटिन्यू करो, बरकरार रखो, और कुछ वेरिएशन मतलब हर दिन नया नया चीज लाओ। वो प्लानिंग ऑलरेडी चल रहा है। तो जब तक चीज बदलेगा नहीं तब तक, देखो लाइफ में एक चीज था कि जब मैंने स्टार्ट किया था, मेरे बाद भी लोगों ने स्टार्ट किया, बट उन्होंने वही रखा। जब दुनिया बदल जाएगी, दुनिया के हिसाब से हमें बदलना चाहिए। तो हम लोग सोचे 2026 में tenniscricket.in और क्रिकॉन भी अलग से बदलेगा, अलग से प्लान्स आएंगे, क्रिकेट के लिए आएगा, टेनिस क्रिकेट के लिए आएगा, प्लेयर लोगों के लिए आएगा। और बेसिकली ज्यादा फोकस करूंगा अननोन, मतलब जो लोकल स्टार्स है उनके लिए। स्टार्स तो बन गए, अभी लोकल के लिए बनाना है। संतोष, बहुत अच्छा लगा आप मेरे शो पे आए और आप इतने हम्बल हो। आपने मुझे जो कमिटमेंट दिया था, आपने कहा था कि मैं अगले महीने जुलाई में आऊँगा, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि क्या पता ऐसे ही तो नहीं बोल दिया, बट आपने रियली मुझे, मैंने जब जब आपको मैसेज किया आपने मुझे आंसर भी किया, कॉल भी आंसर किया, और एकदम टाइम पे आप आए भी। मुझे नहीं लग रहा था कि इतने बड़े शख्स मेरे शो पे इतना, मुझे 100% पता था आप कभी ना कभी तो आओगे, बट मुझे लग रहा था उस लेवल का मुझे काम करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि आपको भी लगे कि आप इस शो पे आने के वर्थ हो। आपका टाइम देना मुझे 2-3 घंटे आपने जितने भी दिए आप, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं चाहूंगा कि आप बहुत अच्छा लाइफ में करो। और अभी भी अभी भी अगर आपको लग रहा है कि ये 99% मतलब 90% अलग कंटेंट था, मेरे पास और भी बहुत ज़्यादा सवाल है आपके पास जो कहीं आपसे पूछे नहीं गए। मुझे और भी बहुत सारा चीज़ें जाननी है, बट इस पॉडकास्ट के लिए इतना ही रखते हैं। इन फ्यूचर हम अगला एक और पॉडकास्ट करेंगे जहाँ पे मैं और अच्छे से कोशिश करूंगा आपकी थिंकिंग जानने के लिए कि आप इतने बड़े बने कैसे। स्ट्रगल नहीं, स्ट्रगल आपको पता सब, बट एक माइंडसेट क्या होता है, आप इतने बड़े
एक सेलिब्रिटी आप अभी बन गए हो। Celebrity- मानो या ना मानो आप बन गए हो। सेलिब्रिटी तो नहीं, बट ये कि माइंडसेट क्या है कि साला बोलता है ना, जिद नहीं छोड़ने का लाइफ, बट वो करेंगे। देखो अपने पास कुछ नहीं है। जब मैं कॉलेज से निकला था, कि आज मेरा लुक और कॉलेज का लुक, अब मेरा जुना फोटो मैं आपको भेजूंगा ना, अब बोल कि मैं ऐसा दिखता था, दिखा दो पब्लिक को, पब्लिक हंस जाएगा। कि लाइफ में मेरे पास लुक नहीं था, मेरे पास इंग्लिश टॉकिंग नहीं था, मेरे पास बात करने का तरीका नहीं था, मेरे पास कुछ नहीं था जो मार्केट में जिए। मेरे पास एक ही था कि मेरे पास पैशन था, पैशन पर उसको मैंने निखारा। बाकी का सब चीज ऑटोमेटिकली चेंज होता चलेगा। लाइफ में बोलते हैं ना, जिद नहीं हारना भाई। कोई बंदा कुछ भी कर सकता है। मैंने पहला कैमरा लिया था, मुझे पता है मेरे मॉम से बजट घट से 20,000 रुपये उसने उधार लिए थे, मतलब वो बचत घट से, वहां से मैंने स्टार्ट किया था। सोचो जिंदगी कहाँ पे लेके जाएगी किसको भरोसा नहीं। बट हाँ, लाइफ में एक चीज में हमेशा फोकस करता हूँ, कभी रिस्क लेने की बात आएगी ना, खुद ही मारना भाई। डूबोगे, मरोगे, मरोगे तो खत्म कहानी, तैरोगे तो सवर जाओ। बट वो एक कहावत है ना कि नक्कल के लिए भी अक्ल की जरूरत होती है। तो रिस्क लेने के लिए भी थोड़ा तो सोचना पड़ेगा कि कितना। आपका जिगरा चाहिए। तो फिर कोई कुछ भी रिस्क ले लेगा और बोलेगा कि संतोष ना नहीं करने का था, रिस्क ले लो, आज हम बर्बाद हो गए। नहीं नहीं नहीं, वो तो वो सही सही टाइम पे रिस्क लेना जरूरी है। सही टाइम पे हर, देखो टाइम मौका था, कभी भी रिस्क नहीं है। सही टाइम आएगा। तो रिस्क लेना चाहिए, सबको लेना चाहिए। डिपेंड्स आप क्या करते हो, आपका जो रिस्क, मतलब जो आपका प्लानिंग है वो कितना सही है। अगर कोई गलत डायरेक्शन में जा रहा है, रिस्क ले रहा है, तो वो खड्डे में ही जा रहा है, मतलब और खड्डा खोद रहा है खुद का। मतलब अभी नसीब, और नसीब को मानते हो आप? मैं नहीं मानता। मतलब मेरे लाइन के कैटेगरी में हो। बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं यार, नसीब होना चाहिए। हाँ, मुझे 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 ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है हार्डवर्क करो, नसीब बदल जाएगा। सही है। और लास्ट सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ कि भाई, आप मुझे मिले हो तो क्या लगा मेरे बारे में, पब्लिक की राय अगर किस, मतलब बहुत लोगों को पूछा रहेगा मेरे बारे में, क्योंकि मेरा नाम मार्केट में यूं ही बदनाम है। बट वो नहीं सोचता मैं, बहुत लोग, अगर पब्लिक मेरे बारे में क्या सोचती है, अगर वो भी मैं सोचूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आपको क्या लगता है? सच सच जवाब जानना है आपको भी। अरे 100%। एकदम देखो आपने मुझे भी आपने आज भी मैं इतना ओपनली बात किया, तो आप भी थोड़ा ओपनली बात करो। सच बात यह है कि मुझे थोड़ा सा, जैसे मैंने बहुत लोग से बात किया, एक्चुअली मैंने बहुत लोग से बात किया, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि यहाँ पे क्रिकेटर्स में भी एक, क्रिकेटर्स में या फिर कमेंटेटर में भी एक कैंप है। एक संतोष नानेकर कैंप है जो आपके बारे में अच्छा बात करते हैं, और एक दूसरा कैंप है जो उनके बारे में अच्छा बात करते हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि मैंने अगर 10 लोग से कांटेक्ट किया तो 70% मुझे आपके बारे में थोड़े नेगेटिव फीडबैक आए। ये सच है, मतलब ये हुआ। ठीक है। तो मतलब मैं बहुत तरक्की कर रहा हूँ। हाँ, वही कोई कहते ना कि बदनाम हुए तो क्या नाम तो होगा। एक ही रीजन है मेरे बारे में बुरा बोलने का, क्योंकि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। अगर आपने कुछ गलत किया तो मैं आपको मुंह पे बोलूंगा, भाई ये आपने गलत किया। फिर आप कोई भी रहो, आप कितने भी बड़े आदमी रहो, आप कितने भी छोटे आदमी रहो, मुझे अगर कोई चीज गलत लग रहा है तो मैं उसको गलत ही बोलूंगा। ऐसा नहीं कि अगर मैं आपको गलत बोल दूंगा तो कल से मुझे काम नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। गुरूर है। गुरूर नहीं है सर, मैं पता ना गुरूर क्या है। गुरूर है, घमंड है, क्या काम घमंड? काम पे विश्वास है, अपनी मेहनत पे मेरे विश्वास है, ट्रस्ट है मेरे टैलेंट पे। काम पे, मेरे लड़के लोग पे मेरे को ट्रस्ट है। बट मैं आपकी झूठी तारीफ करके क्या क्या करूँ कि मुझे काम मिले? वैसा ऐसे मिल जाएगा। करूँ क्यों? अगर आपने अच्छा काम किया तो अच्छा ही बोलूंगा, आपने बुरा किया तो बुरा ही बोलूंगा। बट आदत लगे पब्लिक को खुद की तारीफ सुनने की और चाटने की, हलवे, बट नहीं जमता अपने। बोलते ना, हम लोग मराठों में खून है, हम लोग जिंदगी में किसकी ये नहीं की, जो है वो है। जब मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं मुझे बहुत अच्छे से पता है। मेरे लिए जान देने के लिए आदमी लोग रेडी है। आप गुजरात में जाके पूछो मेरे बारे में, जो मैं लीक किया ना, कहीं से भी जाके पूछो। जो जो बंदा मुझसे मिला है, जो जो बंदा मेरे साथ रहा है, जो जो टाइम स्पेंड किया है, वो बंदे को जाके पूछो कि संतोष क्या है। मेरे लिए एक कदम बढ़ा के तो मैं 99 कदम आपको बढ़ाऊंगा। जिंदगी में कहीं भी किधर भी जरूरत पड़े तो मुझे आज भी सबसे पहला मैं बंदा रहूंगा। रात को 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे। वही देखो, एक चीज से अगर मार्केट में अगर जानना है तो ना, ओल लेना। एक बंदा क्यों उसको एंट्री पे नहीं मिला? उनका रिकॉर्डिंग है, साउंड रिकॉर्डिंग चला सकते हो, उनको पूछो। मैं चला दूंगा, उनको पूछो, आप परमिशन दोगे तो। उनको पूछो, उनका परमिशन है क्या? उन्होंने जो व्हाट्सएप ग्रुप में डाला था, जो मुझे मैसेज भेजे थे,
तो अगर उनको पूछो बाद में कि संतोष का राय कि वो स्क्रीनशॉट जाना चाहिए, अगर उसने हाँ बोल दिया तो डाल दो, लेकिन हाँ तो बोलेंगे नहीं वो। क्या था वैसे? उनको ही पूछो, वो लोग बता देंगे। देखो क्या चीज है, उन्होंने उनको एंट्री नहीं मिला था तो उनको गुस्सा आ रहेगा। बट ठीक है, मैंने वैसे बोला बेटिंग का था कि जिसको बेट करे तो वो करे। तो देखो मेरा एक चीज है, मैं किसके बारे में रॉन्ग नहीं बोलता हूँ, और मुझे किसको बुरा बोलने की जरूरत नहीं है। तो क्यों, ठीक है, मेरे बारे में बोल रहा, तो मुझे वो कैपेसिटी, मैं सब सह सकता हूँ। मेरे में बहुत कैपेसिटी है, बहुत, मतलब इतना मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ कि मेरे को कितना कुछ भी बोले, मैं सिर्फ उनको जवाब मेरे काम से ही देता हूँ। मैंने इंडिया कप करके मैंने बहुत लोगों का जवाब दिया, बट काम से ही दिया है। आपको और कंट्रोवर्शियल सवाल मेरे पास बहुत है, मैंने बोला था नेक्स्ट टाइम पूछूंगा। किसी बड़े प्लेयर के चैनल पर स्ट्राइक मारा है? और कृष्णा के मारा, नाम लो ना डायरेक्ट। क्यों कृष्णा के क्यों मारा, क्यों मारा, क्यों मारा? क्यों मारा मतलब, ठीक है, अभी ये पॉडकास्ट कहाँ पे होने वाला शो? यूट्यूब पे। किसके चैनल, आपके चैनल पे? हाँ। मैं मेरे चैनल में डालू तो? नहीं मतलब स्ट्राइक मारने से पहले आपने बात तो की होगी ना कि डायरेक्ट स्ट्राइक मार दिया? अरे उसको 2-3 बार पूछा, बोला भी था यार, कंटेंट मत मत कॉपी करा कर, मत कॉपी किया कर, मत कॉपी किया कर, बट वो करता ही जा रहा था, तो एक दिन दे दिया धक्का। एक बार या दो बार? 2 बार हुआ था शायद। हाँ 2 बार, तो एक बार गलती सुधरा नहीं ना, तो मतलब सुधर नहीं रहा बंदा, हाँ, सेकंड बार भी दे दिया। तो थर्ड टाइम सुधरा? हाँ नहीं सुधरा नहीं कृष्णा, देखो मैंने आपको पहले ही बोला, एज अ प्लेयर नो डाउट वरी, अगर देखो ये नहीं कि भाई वो प्लेयर है, प्लेयर तो प्लेयर के जगह पे है, अगर तू बिजनेस लाइन में आएगा तो मेरा कॉम्पिटिटर। और किसी के चैनल पे स्ट्राइक मार के बंद करवाए? नहीं, यूट्यूब का कम से कम मैंने 600-700 चैनल बैन करवाए। ओ, तो क्यों बदनाम करते आपको प्लेयर्स? प्लेयर लोग का उनका काम है, ऐसे तो बहुत चीज में मैं बदनाम है, बहुत चीज। जैसे कि अभी मुझे अभी ऐसा एक दो लोग मिले थे, तो वो बोल रहे थे कि आपने कृष्णा सर को कितना पैसा दिया आने का पॉडकास्ट में? तो मैंने बोला पैसा नहीं दिया मैंने। और मुझे और भी लोगों ने बोला कि आप तो पैसा देके प्लेयर्स को बुलाते हो। तो मैंने बोला नहीं, मैं ना पैसा देता हूँ ना मैं पैसा लेता हूँ। कमिटमेंट देखो ये होता है ना, पब्लिक देखो सोच है, पब्लिक सोच किसी में होता है कि मैं कुछ भी सोच सकता हूँ ना। अब जाके 10 लोगों से बात करोगे, कौन अच्छा बोलेगा कौन बुरा बोलेगा, वो लोग सोचने से मेरे लाइफ में थोड़ी मुझे कुछ फर्क पड़ने वाला है। गाली देने लोगों तो चांस मिल जाएगा कि यार ये देखो संतोष पटेल ही कर रहा है। एक मेरी बहुत ज़्यादा दिली ख्वाहिश थी आपसे पूछने की, आप नाम तो मत लेना, लेना नहीं हो। एक अच्छा कमेंटेटर कितना कमा लेता है? मुझे पता ही नहीं है, कुछ आइडिया नहीं, मैंने किसी से पूछा ही नहीं है, बट मुझे जानना। मैंने भी नहीं पूछा। आप नहीं देते हो? नहीं देते हो मतलब, नहीं मैं कभी नहीं पूछता था, जब मतलब देता कौन है? अगर आपके कुछ इंडिया कप में भी कोई कमेंटर है तो उसको पैसा कौन देता है? इवेंट मैनेजमेंट। कुछ आइडिया नहीं आपको? 2-3-4 हज़ार रुपये, 4 हज़ार रुपये तो चल रहा है, बताइए 4 हज़ार रुपये दिन का चल रहा है रेट। 4,000 रुपये दिन का चल रहा कोई भी बड़ा रहेगा तो बड़ा काम करेगा तो बड़ा मुंह खुलता है, 8 हज़ार रुपया 9 हज़ार रुपया। है। रेशमा क्या चार्ज करती है? रेशमा, रेशमा रेशमा क्रिकेट में और नॉर्मल इवेंट्स में। नॉर्मल इवेंट से क्रिकेट, क्रिकेट में ही मैक्स है। क्रिकेट में 20,000 कुछ तो चार्ज करती है। ऑफकोर्स वो कम कर रही है अभी उसने, हालांकि रिसेंटली अभी ये किया ना, एमपीएल किया उसने, हाँ हाँ। दबा के पैसा ले रखा है एमपीएल में। ऑफकोर्स लेडीज एंगल है तो लेना चाहिए पैसा, ऐसा कम भी करती हो? उसका नॉलेज है। पब्लिक पब्लिक बहुत बोलते हैं ना कि भाई चार्ज इतना चार्ज ले रही है, कि मेरी बहुत अच्छी दोस्त है वो, और मेरे सब इवेंट में रहती है। देखा मैंने। तो जाने के शो रहेगा तो रेशमा रहनी चाहिए। हाँ। वो टाइम में उसने मुझे सपोर्ट किया था, इसलिए आज वो मेरे साथ है। कुछ इसके ऊपर लोग अपनी सोच बना सकते हैं? नहीं बनाते रहेंगे क्या, अच्छी दोस्त है और क्या है। कुछ पब्लिक का माइंड देखो, पब्लिक का माइंड सेट जो बोलेगा वो सोचेगा पब्लिक। कुछ है वैसे? और कुछ नहीं है। हाँ। अच्छी दोस्त है, अभी तो फ्रैक्चर बन गया भाई टीम। नहीं, वो कहते हैं ना, वो फिल्मी डायलॉग है कि एक लड़का और एक लड़की अच्छे दोस्त नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते यार, क्यों नहीं हो सकते, बहुत अच्छे से हो सकते। हो सकते हैं। हम मेरी क्या सबकी दोस्त है वो, हम लोग की पूरे टेंस.in में सबकी फेवरेट है वो, सबकी। ठीक है, तो जल्दी उनको भी शो पे बुलाऊंगा मैं। हाँ बात हुई थी, हाँ बात हुई थी, शायद वो थोड़ा बिजी चल रहे। उनका भी तो उसके पैर को लग गया, मोच आ गई है, तो घर पे बैठी है अभी। चलो ठीक है, तो अब खत्म करें। अरे अब तो मेरा रात में, अब जब ब्रेक लेना है, टॉपिक तो रुकेगा नहीं, मैंने बोला मेरा टॉपिक जिंदगी में नहीं रुकेगा। तो संतोष भाई, अब मुझे लग रहा है आप थोड़ा खत्म कर देते हैं, क्योंकि घर पे भी जाना है। आपकी दोस्त लोग आपके वेट कर रहे होंगे, जिसको चोट वोट लगी है, जाना होगा तो आप जाओ, थोड़ा दोस्तों को भी संभालो
मुझे सब टाइम दोगे तो शायद फोन में कल से आना बंद हो जाए आपके दोस्तों के। ठीक है, तो फाइनल बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब खत्म करते हैं और घर चलते हैं। आपको कुछ बोलना है तो? नहीं नहीं, अभी तो घर भी जाएंगे, चलो साथ में पार्टी करेंगे, और क्या है। पार्टी नहीं, आज थोड़ा काम पे फोकस करना है, क्योंकि मैंने आज अभी 2 घंटे पहले से मैं किसी से बात कर रहा हूँ और उसने बोला है कि फोकस करो, पैशन को फॉलो करो, जब तक वो अचीव ना हो जाए इधर उधर ना देखो। चलो, थैंक यू सो मच संतोष, मिल के बहुत अच्छा लगा, बात करके चला।